हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 6 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शंस। कंस्ट्रक्शन मतलब कोई चीज़ को जब हम बनाते हैं, बिल्ड करते हैं ना, तो हम मैथ्स के अंदर जो हमारे जितने भी फिगर्स होते हैं, सर्कल होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, रेडियस होता है, डायमीटर, तो ये सब जो है हम कैसे इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें आर्ट वर्क दे रखा है 8.1। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर्स एंड ट्राई ड्राइंग देम फ्री हैंड। देखो ये जो हमें नीचे फिगर्स दे रखे हैं इनको हमने फ्री हैंड ड्रॉ करके पहले देखना है। फ्री हैंड क्या मतलब कि कोई आपको रूलर नहीं लेना, कोई आपको कंपास नहीं लेना, आपने ऐसे ही फ्री हैंड इसको जो है वो ड्रॉ करके देखना है। यहाँ पे इन्होंने फ्री हैंड ड्रॉ करने के लिए क्यों बोला है? देखो हम फ्री हैंड ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम कंपास से या रूलर से हम उसको ड्रॉ करेंगे तो आपको खुद से जो है ना कंपैरिजन पता चलेगा। देखो आपने ऐसे फ्री हैंड ड्रॉ करा, ठीक है, ये सर्कल बनाया, इस तरीके से 3 सर्कल बनाने के लिए बोले गए हैं, ऐसे आप बनाओगे, ये फ्री हैंड है। उसके लिए एक फेस बनाने के लिए बोला गया है, आप ऐसे बनाओगे, 2 ऊपर ईयर्स बनाओगे, ये नोज़ बनाओगे, ऐसे बनाओगे, ठीक है, ये हमारी फ्री हैंड हो गई। उसके बाद नीचे हमें यहाँ पे इस टाइप से ये 2 क्रॉस और ये नीचे ऐसे बनाने के लिए बोला गया, तो ये हमारे फ्री हैंड हो गए। अब उसके बाद देखो हमें आगे क्या कहा गया है, नाउ आर्म योर सेल्फ with a ruler and a compass. Let's explore if we can draw these figure with these tools and get familiar with the compass. अब अभी तक तो हमने ये जो फ्री हैंड बनाया, अब इन्होंने बोला कि आप उसमें रूलर का भी यूज़ कर लो और कंपास का भी यूज़ कर लो और उसको पहचानो, मतलब उसे ये हमारे टूल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये हमारा कंपास इस तरह क्या होता है, ये हमारा रूलर यानी कि जो स्केल होता है वो होता है। तो अब आपको इसके थ्रू जो है वो ड्रॉ करना है, ठीक है। अब हम इसके साथ ड्रॉ करके देखते हैं। जब भी हम कंपास का यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो हमें सर्कल ड्रॉ करना है। तो आप इसको अगर आपको कोई मेजरमेंट नहीं दे रखी तो आप इसको ऐसे ही रफली इसको ओपन करोगे कंपास को, ठीक है, और आप क्या करोगे, एक सर्कल ड्रॉ कर दोगे। आपको कोई भी मेजरमेंट नहीं दे रखी तो उसके लिए आपने ऐसे सर्कल किया, इसको ओपन कर लिया और उसके बाद आप इसको क्या करोगे, ड्रॉ कर लोगे ऐसे। तो ये आपका एक जो है वो सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ये आपका जो है वो सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ऐसे ही जब आप बाकी के भी इसमें ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, ये बाकी भी जो है आप इसमें ड्रॉ कर सकते हो। जस्ट इन्होंने ये हमें क्यों कहा गया है, पहले इन्होंने हमें फ्री हैंड बोला, फिर इन्होंने हमें कंपास और रूलर को यूज़ करने के लिए बोला। ये इन्होंने हमें इसलिए कहा है ताकि हम थोड़े से हमें पता चले कि हम कैसे जो है कंपास और रूलर को यूज़ कर सकते हैं। देखो अगर हम ऐसे इसको यूज़ बनाएंगे ये वाला फिगर, तो इसको आप ऐसे कर लो, यहाँ से आप इसको ऐसे क्रॉस कर लो और नीचे जो है फिर आप क्या करोगे, कंपास की हेल्प से 2 सर्कल बना लोगे। इसके लिए आपको जो कंपास बहुत ही कम ओपन करना है, बहुत ज़्यादा इसमें आपने ओपन नहीं करना, क्योंकि छोटे छोटे से हमें ये 2 सर्कल बनाने हैं। तो यहाँ पर हम इसमें ये छोटे से 2 सर्कल बना लेंगे। ये भी थोड़ा सा बड़ा है, इससे भी छोटा बना सकते हो, नहीं तो ये बीच में से आप इसको रब कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे हम रखेंगे और 2 सर्कल बना लेंगे। ये जो हमारा ये जो पॉइंट है ना, ये हमारा हिलना नहीं चाहिए, जहाँ है वहीं रहना चाहिए। अगर ये हिल जाएगा तो फिर आप सर्कल जो है सही नहीं बना पाओगे, ठीक है। ऐसे इस टाइप से आपने ये 2 सर्कल बना लेने हैं। ऐसे ही आप फेस भी बना सकते हो इससे। तो ये जस्ट इन्होंने हमें समझाने के लिए कि कैसे हम टूल्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद देखो आगे क्या कहा गया है, ऑब्जर्व द वे अ कंपास इज अ मेड, व्हाट कैन यू वन ड्रॉ विद द कंपास, एक्सप्लोर। आपको बता रहा है कि आपने क्या ड्रॉ किया उससे। डू यू नो व्हाट कर्व्स आर। अब आप कर्व्स के बारे में जानते हैं कि कर्व्स क्या होते हैं। दे आर एनी शेप, वो किसी भी शेप में हो सकते हैं। दैट कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर विद अ पेंसिल एंड इंक्लूड स्ट्रेट लाइन। अब देखो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है, अगर हम स्ट्रेट लाइन ऐसे खींचे या स्लैंटिंग लाइन खींचे, ये सब भी हमारी किस में आती है, कर्व में आती है। देखो ये सब कर्व है, ये भी 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 कर्व है। सर्कल, स्ट्रेट लाइन एंड अदर फिगर्स एज शोन बिलो, जो नीचे दिखाए गए हैं सब कर्व है, ठीक है। मैथ्स की लैंग्वेज में हम इनको क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम मार्क अ पॉइंट
P। अब यहाँ पे जो हमें P पॉइंट हमें अपनी नोटबुक में मार्क करने के लिए बोला गया है। देन मार्क एज मैनी पॉइंट्स एज द पॉसिबल इज डिफरेंट डायरेक्शन दैट आर द 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम P। अब यहाँ पे हमें एक P लेना है, ऐसे हमने P ले लिया। अब P से हमें क्या करना है, मार्क एज मैनी पॉइंट्स पॉसिबल। अब इस P से जितने भी पॉइंट पॉसिबल हो सकते हैं वो हमने ड्रॉ करने हैं और वो सब 4 सेंटीमीटर होने चाहिए। जैसे इन्होंने यहाँ पे P ले लिया। अब यहाँ से जब हमने इन्होंने P देखा तो यहाँ से एक इन्होंने यह मेजर करके ना P से, देखो यहाँ से इन्होंने मेजर कर लिया P, तो देखो ये 4 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट लगा दिया। फिर इन्होंने ऐसे मेजर किया, फिर 4 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगा दिया। आप बीच में भी एक और ले सकते हो, इस टाइप से यहाँ पे एक आप पॉइंट लगा सकते हो। इस तरीके से ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया। ऐसे अब यहाँ पे भी एक और ले सकते हो। तो ऐसे इससे जो है ना एक पॉइंट से आप बहुत सारे, देखो ये हमारा यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो बहुत सारे पॉइंट्स जो है, देखो उन्होंने क्या बोला था कि पॉसिबल मार्क मैनी पॉइंट एज पॉसिबल, जितने पॉसिबल हो सकते हैं उतने पॉइंट जो है वो आप लो, और सभी 4 सेंटीमीटर पे होने चाहिए। तो ये सभी 4 सेंटीमीटर पे है। उसके बाद है ट्राई टू ड्रॉ इट एंड वेरीफाई इफ इट इज़ अ करेक्ट बाय टेकिंग सम पॉइंट्स ऑन द कर्व एंड चेकिंग इफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम P आर इंडीड 4। अब आपको चेक करना है कि सबका जो डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर है। एक्सप्लोर इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी डन सो एंड सी इफ़ अ कंपस कैन बी यूज फॉर दिस पर्पज़। आप इसके लिए कंपस का भी जो है ना यूज़ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो आप यहाँ पे इसको 4 सेंटीमीटर कंपस को ओपन कर लो, ऐसे यहाँ पे रखो स्टार्टिंग में, और ये यहाँ पे ये पूरा 4 सेंटीमीटर हो गया। देखो यहाँ पे जो है हमने इसको पूरा 4 सेंटीमीटर यहाँ पे ओपन कर लिया। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, इसको P पे रख के एक पॉइंट जैसे यहाँ लगा दिया, फिर एक पॉइंट यहाँ लगा दिया, फिर एक पॉइंट इधर लगा दिया, एक पॉइंट इधर लगा दिया। तो जहाँ जहाँ पे आप पॉइंट लगाओगे वहाँ पे फिर आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो इसके थ्रू भी आप इसको कर सकते हो। एंड यू कैन स्टार्ट बाय मेकिंग अ फ्यू पॉइंट डिस्टेंस, 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके आप P के ऊपर रखकर कंपास का यूज़ करके भी आप इसको कर सकते हो। कैसे करोगे वो मैंने आपको बता दिया है कि आपने यहाँ पे रखना है इसको, और ऐसे यहाँ पे एक पॉइंट लगा देना, क्योंकि 4 सेंटीमीटर ओपन है। यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, तो ये 4 सेंटीमीटर का सब हो जाएंगे। और भी अगर बना सकते हो तो नीचे भी आपका एक बन सकता है, यहाँ पे भी, तो बहुत सारे ऐसे बन सकते हैं। यू विल हैव टू ओपन अप द कंपास अगेंस्ट द रूलर, फिगर 8.2 सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द कंपास एंड द पेंसिल इज 4 सेंटीमीटर। जैसे अभी मैंने आपको ओपन करके दिखाया, इन्होंने बोला इसी तरीके से इसको ओपन करना है। नाउ ट्राई टू गेट द फुल कर्व। अब पूरा कर्व अगर बनाना है हमें, तो कीप द पॉइंट ऑफ द कंपास फिक्स मूविंग ओनली द पेंसिल। व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व, इट इज़ अ सर्कल। इन्होंने बोला है कि अब आपको इस तरीके से ना, पहले तो हमने एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे हमने इसको 4 सेंटीमीटर का यूज़ करके हमने ऐसे पॉइंट्स बनाए। अब उन्होंने बोला है कि अब आपको 4 सेंटीमीटर का ओपन करके आपको एक सर्कल बनाना है, और सर्कल बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एक सेंटर में एक पॉइंट ले लोगे, और पूरा जो है ये 4 सेंटीमीटर इस टाइम कंपास ओपन है, तो पूरा एक क्या बना दोगे, सर्कल बना दोगे। तो यहाँ पे इन्होंने ये सर्कल बनाने के लिए बोला है, जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है। तो उन्होंने बोला है क्या ये सर्कल बनेगा अगर हम इसको इस टाइप से बनाएंगे। सेंटर में अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ कंपास की निडल को और उसको पूरा घुमा देती हूँ, तो क्या बनेगा, सर्कल ही बनेगा ना। तो टेक अ पॉइंट ऑन द सर्कल, व्हाट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम P इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, लेस देन 4 सेंटीमीटर, ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन P एंड अदर पॉइंट ऑन द सर्कल। देखो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाती हूँ। ये अभी जो है मेरा जो है कंपास, ये 4 सेंटीमीटर ओपन है, आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हम सेंटर ले लेंगे एक, और यहाँ से हम एक सर्कल जो है वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। ऐसे आपने एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर देना। अब जो हमने जो सेंटर लिया ना, वहाँ से हमने देखना है कि जो इसकी जहाँ से ये टच करता है, अभी देखो यहाँ पे हमने सेंटर लिया था, सेंटर से अगर आप यहाँ देखोगे तो आपका ये पूरा 4 सेंटीमीटर आएगा, ये ठीक है। इसको हम बोलते हैं रेडियस। रेडियस तो यहाँ पे जो हमने पॉइंट लिया P,
और ये जो है इसका क्या हमारा मेजरमेंट आ रहा है 4 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ से अब यहाँ तक का देखूँ पूरा, तो कितना मेजरमेंट हमारा आएगा, इसका डबल हो जाएगा। ये देखो 8 सेंटीमीटर। अगर मैं पूरा का पूरा यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ तो ये हमारा जो है पूरा यहाँ पे आएगा 8 सेंटीमीटर। अब ये जो पूरी लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है इसको हम बोलते हैं डायामीटर। जो रेडियस होता है वो डायामीटर का हाफ होता है। जैसे कि डायामीटर 8 है तो रेडियस इसका हाफ होगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर। डायमीटर हमारा कितना है 8 सेंटीमीटर, यानी कि जो पूरी की पूरी लाइन है जो दोनों सर्कल को यहाँ पे टच कर रही है वो हमारा डायमीटर है, वो 8 सेंटीमीटर है। और रेडियस जो है वो इसका हाफ है। अब वो यहाँ से लेके यहाँ तक भी रेडियस हो सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी रेडियस हो सकता है, यहाँ से लेके ऊपर भी टच हो सकता है रेडियस, नीचे भी टच हो सकता है। तो रेडियस जो सर्कल में कहीं पे भी बन सकता है, ठीक है। तो वो हाफ होना चाहिए। तो ये इन्होंने यहाँ पे बोला था कि बताओ कि वो जो हमने एक सर्कल टेक अ पॉइंट ऑन सर्कल लिया था तो उसका क्या डिस्टेंस आ रहा है पी से, क्या वो इक्वल है 4 सेंटीमीटर के या लेस देन है 4 सेंटीमीटर से या फिर 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। सिमिलरली इसी तरीके से व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द पी एंड द अनदर पॉइंट ऑन द सर्कल। इसी तरीके से अगर हम पी से अनदर पॉइंट लेते हैं सर्कल के तो क्या डिस्टेंस आएगा। अगर हम पी से कोई भी पॉइंट लेते हैं सर्कल का कोई भी पॉइंट तो सब 4 सेंटीमीटर ही आएंगे, क्योंकि हमने जो है 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेके ही ये सर्कल बनाया है, तो रेडियस तो 4 ही आएगा। अब आप कहीं से भी सर्कल को पी से टच कर लो, ठीक है, 4 ही आएगा आपका। उसके बाद एज शोन इन द फिगर द पॉइंट पी इज कॉल्ड द सेंटर, इसको यहाँ पे सेंटर बोला गया है, ठीक है, ऑफ द सर्कल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के जितने भी पॉइंट होंगे हाफ हाफ वो सब रेडियस है। Having explored the use of a compass, go ahead and recreate the image figure 8.1। अब कंपास का यूज़ करके जो फिगर 8.1 है ये हमें सब ड्रॉ करनी, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। कैन यू मेक द फिगर लुक एज अ गुड एज अ फिगर शोन देयर, ट्राई अगेन। जैसे कि आपने हाथ से बनाई थी, उसके बाद आप टूल से बनाओगे तो आप देख सकते हो ना कि जो टूल से बनी हुई हैं वो ज़्यादा सुंदर लगेंगी। तो ऑल्सो हैज़ यूज द इंस्ट्रूमेंट मेड बाय द कंस्ट्रक्शन ईजियर। नाउ ट्राई कंस्ट्रक्टिंग द फॉलोइंग फिगर। अब हमें कुछ फिगर्स यहाँ पे जो हैं वो बनाने हैं। तो सबसे पहले हमें ये कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला गया है अ पर्सन। हाउ विल यू ड्रॉ दिस, कैसे आप इसको ड्रॉ करेंगे। तो हम जानते हैं कि पहले हम ऊपर एक सर्कल बनाएंगे, फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम नीचे एक लाइन, जैसे मान लो मैंने ये 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दी, उसके ऊपर 2 मैं इस तरीके से परपेंडिकुलर बनाऊंगी, सीधे स्ट्रेट। ये तो मैं रफली बना रही हूँ ना, आपने बिल्कुल सीधे। अब वो परपेंडिकुलर क्या होता है, मतलब जो 90 डिग्री का एंगल बनता है वो आप डी से भी बना सकते हो। बिल्कुल सीधा आपने इसको ऐसे बनाना है। उसके बाद यहाँ पे एक मैं क्या बनाऊंगी, अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगी रूलर और कंपास से। एक मैं यहाँ पे कर्व बनाऊंगी, कर्व के बाद ऊपर एक लाइन ड्रॉ की जाएगी और उसके बाद ऊपर हम एक सर्कल बनाएंगे ऐसे, ठीक है। अब हम इसको रूलर से और कंपास से कैसे बनाएंगे और साथ में हम इसके स्टेप्स भी लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले वी स्टार्ट विद द बेस ऑफ द डायग्राम, वी टेक अ लाइन ए बी ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एज बेस। तो यानी कि सबसे पहले हम क्या लेंगे, 4 सेंटीमीटर हम लेंथ लेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे हमने ये स्टेप्स लिखे हैं वैसे वैसे हम इसको बनाते जाएंगे, और जब आप भी इसको एक बार बना लोगे तो आपको भी पता चल जाएगा इसके स्टेप्स जो हैं वो कैसे लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ कर ली और उसको क्या नेम देने के लिए बोला गया है, ए बी। तो हमने इसको ए बी यहाँ पे नेम दे दिया। उसके बाद आया एट अ ए एंड बी ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन। अब इसके ऊपर हम एक परपेंडिकुलर लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे। ये आप जो है, जो आपका प्रोटेक्टर है डी है, उससे भी आप कर सकते हो। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल। तो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, 90 डिग्री में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, तो मैंने इसको स्केल से ड्रॉ कर दिया। आप प्रोटेक्टर से भी कर सकते हो 90 डिग्री का एंगल इस तरीके से, ठीक है। तो ये 2 हमारे परपेंडिकुलर लाइंस हो गई, यानी कि ये दोनों 90 डिग्री के हो गए हमारे, ठीक है। यहाँ पे देखो स्टेप देख लो, एट ए एंड बी ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइंस यूजिंग अ प्रोटेक्टर।
उसके बाद है यूजिंग अ रूलर मार्क पॉइंट सी एंड डी सच दैट AC 4 सेंटीमीटर, BD 4 सेंटीमीटर, ज्वाइन C एंड D बाय अ लाइन। यानी कि अब हमें रूलर का यूज़, स्केल का यूज़ करके C एंड D को इस तरीके से ड्रॉ करना है, AC 4 सेंटीमीटर और BD भी 4 सेंटीमीटर। उसके बाद C और D को हम आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे हमने देखो A, ये हमारा C है, ये हमने 4 सेंटीमीटर ही लिया है, तो ये AC हो गया और ये हमारा BD हो गया। अब हमने इसको क्या कर देना है, आपस में यहाँ पे लिखा हुआ है ज्वाइन एंड C एंड D बाय अ लाइन। तो ऐसे हम जो है इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर C और D को हमने इसको ज्वाइन कर देना है इस तरीके से। उसके बाद है यूजिंग अ रूलर टेक अ पॉइंट M on CD such that CM 2 centimeter, M is the midpoint of CD. Using protractor, draw a perpendicular to CD at M. Take a point P on this perpendicular such that PM 2 centimeter. देखो यहाँ पे हमने क्या करने के लिए बोला है यूजिंग अ रूलर टेक अ पॉइंट M on CD. CD के ऊपर हमें एक पॉइंट लेना है M, और इस तरीके से लेना है कि जो C और M है वो 2 सेंटीमीटर है, यानी कि बिल्कुल मिड पॉइंट लेना है। टोटली हमारा 4 सेंटीमीटर है और बीच में हमने ये पॉइंट ले लिया M। तो ये जो है M जो है C और D का मिड पॉइंट है, यानी कि बिल्कुल बीच में पड़ रहा है। दोनों साइड जो हैं वो इक्वल हैं C और D। ठीक है, ये हमने मिड पॉइंट ले लिया। अब उन्होंने बोला कि M के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर हमें बनाना है। M के ऊपर जो हम परपेंडिकुलर बनाएंगे, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ CD, यूजिंग प्रोटेक्टर ड्रॉ परपेंडिकुलर टू CD एट M, टेक अ पॉइंट P ऑन दिस परपेंडिकुलर। हमें कितना लेना है, ये हमें PM लेना है 2 सेंटीमीटर, यानी कि इसके ऊपर हमें एक ड्रॉ करना है 2 सेंटीमीटर ऐसे। ये हो गया हमारा P और M। ठीक है, PM हमने 2 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया। उसके बाद ज्वाइन PD को हमने ज्वाइन भी कर दिया। विद द सेंटर P ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम द DC टू द रेडियस इक्वल टू द PD विद सेंटर एट P ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1.5 सेंटीमीटर, एक्सटेंड PM टू टच द आर्क। अभी क्या करना है देखो मैं बताती हूँ। यहाँ पे इन्होंने बोला कि PD को ज्वाइन कर दो। ये जो P और D है इसको हम यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने P और D को यहाँ पे हमने ज्वाइन कर दिया। उसके बाद बोला है ज्वाइन PD विद द सेंटर P। अब हमें सेंटर को P लेना है, ड्रॉ एन आर्क, और एक आर्क जो है यहाँ पर ड्रॉ करनी है। तो पहले हम कंपास लगा लेंगे फ्रॉम DC, इसके ऊपर एक हमें आर्क जो है वो ड्रॉ करनी है। और रेडियस कितना लेना है, रेडियस लेना है जितना P और D है, यानी कि कंपास हमें कितनी ओपन करनी है, जितना P और D है। तो हम इतनी ही कंपास इसको ओपन कर लेंगे यहाँ से। ये आ गया हमारा P और D, इतनी कंपास ओपन कर ली। अब हमें यहाँ पे जो है एक आर्क लगानी है। P को हम सेंटर लेंगे, एक बार फिर चेक कर लेते हैं ये। ठीक है, अब हमने क्या करना है, P को सेंटर लेना है। तो हम इसको जो है इस तरीके से घुमा लेंगे ऐसे, और एक आर्क लगानी है C और D के ऊपर। इस तरीके से हम इसको एक आर्क बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें बोला गया है, एक बार हम दोबारा पढ़ लेते हैं। देखो, ज्वाइन PD को हमने ज्वाइन किया था विद द सेंटर P ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम DC पे हमने एक आर्क बनाई। कितनी आर्क बनाई थी, जितना कि हमारा PD था। ठीक है, उतनी ही हमने इसमें आर्क बनाई थी। विद सेंटर एट P ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1.5। अब हमें P को फिर से सेंटर लेना है और रेडियस लेना है 1.5 सेंटीमीटर, एक्सटेंड PM टू टच द आर्क। तो अब हमें क्या करना है, 1.5 सेंटीमीटर रेडियस लेना है। तो यहाँ पे हम 1.5 सेंटीमीटर देख लेते हैं। इसको 1.5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। ये हो गया हमारा 1.5। P को हमने क्या लेना है, सेंटर लेना है, यानी कि P से हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम रखेंगे इसको और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे।
इस तरीके से हम इसके ऊपर एक सर्कल जो है वो ड्रॉ करेंगे, ऐसे 1.5 सेंटीमीटर इसको लेके इस तरीके से हम करेंगे। और जितनी भी एक्स्ट्रा लाइंस है, जैसे कि ये हमारी एक्स्ट्रा लाइन है PD, यहाँ पे CD हमारी एक्स्ट्रा लाइन है, इन सबको हम रब कर देंगे। इस तरीके से जो एक्स्ट्रा लाइंस है उसको क्या कर देंगे, रब कर देंगे। अब ये जो हमारी जो ये लाइन है ना, ये हमारी पूरी नीचे तक यहाँ पे टच होगी। पहले तो हम M तक कर रहे थे, ये देखो ये पूरी लाइन जो है वो यहाँ तक आएगी, जैसे कि हमारी जो बुक है उसमें दे रखा है। ठीक है, जो इसके स्टेप्स हैं एक बार आप जो है इसको सारा नोट डाउन कर लीजिए और लास्ट में आप लिखिए इसमें इरेज द एक्स्ट्रा लाइंस। ठीक है, तो ये जो हैं वो क्या हैं, इसके स्टेप्स है। सबसे पहले जो हमने किया वो हमने फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये सभी स्टेप्स जो है आपने लिखने हैं और आपने साथ में ये ड्रॉ करना है। ठीक है, अब इसके बाद जो है सेकंड हमें दे रखा है वेवी वेव्स। अब जो ये वेवी वेव्स हैं ये कैसे हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड जो फिगर इट आउट है उसमें भी हमें वेव्स ही ड्रॉ करनी है। तो जब क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे तभी हम साथ में इसको भी समझ लेंगे, क्योंकि सेम यही फिगर हमें सेकंड क्वेश्चन में ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट रेडियस शुड बी टेकन इन द कंपास टू गेट दिस हाफ सर्कल। हाफ सर्कल के लिए हमें कितना रेडियस जो है ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो जैसे कि ये है, ठीक है, ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी, इसके ऊपर हमें ये हाफ सर्कल ड्रॉ करना, तो कितना रेडियस हमें लेना पड़ेगा ये हमें बताना है कि A से लेके जो X है उसकी लेंथ कितनी है, यहाँ पे हमें वो बताना। तो बहुत ही ये सिंपल है, करते हैं हम इसको स्टार्ट। तो सबसे पहले देखो हमें इसके लिए एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे AB लाइन ड्रॉ कर ली है। आप देखो लेंथ कोई भी ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लिया है क्योंकि बुक में हमें 8 सेंटीमीटर ऊपर फिगर दे रखा था ना। आप 10 सेंटीमीटर भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने 8 लिया है। वी हैव AB 8 सेंटीमीटर। सिंस द वेवी वेव हैज़ 2 इक्वल हाफ सर्कल्स वी हैव AX एंड XB। बुक के हिसाब से जो हम ऊपर में फिगर दे रखा है, अगर आप उस हिसाब से 8 सेंटीमीटर लिखते हो तो आप इसको क्या करोगे, जो AB है उसमें 2 इक्वल हाफ सर्कल्स वी हैव AB 8 सेंटीमीटर सिंस द वेवी वेव हैज़ 2 इक्वल हाफ सर्कल। जैसे कि हमें बुक में दे रखा है ना, वेवी वेव में क्या है, 2 हाफ सर्कल्स हैं। तो वी हैव हम क्या करेंगे, इसमें AX और XB लेंगे। तो X जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है AB का, यानी कि अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो X क्या होगा हमारा 8/2 4 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब बिल्कुल उसके सेंटर में। अगर ये A भी 8 है तो उसका हाफ कर लेंगे, तो AX जो होगा हम कहाँ पे लेंगे, X 4 सेंटीमीटर पे लेंगे। तो AX 4 सेंटीमीटर हो गया और XB भी 4 सेंटीमीटर हो गया। लेंथ ऑफ AX इज 4 सेंटीमीटर। लेट M बी द मिड पॉइंट ऑफ AX। अब क्या है, अब हमने जो है इसके ऊपर M जो है किसका मिड पॉइंट लेना है, AX का। तो अब हमारा जो AX है ये 4 सेंटीमीटर है, तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 4 का हाफ कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर हमने अब 4 सेंटीमीटर का हाफ यहाँ पे मिड पॉइंट ले लेना है M 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने इसका ये मिड पॉइंट ले लिया M 2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया कि जो AM है वो इक्वल है MX के। 4/2 इक्वल 2 से कट करेंगे इसको, तो 2 2 जा 4, ऐसे यहाँ पे भी 2 से कट किया था, 2 4 जा 8, तो 2 सेंटीमीटर आ गया। द सेंटर ऑफ द हाफ सर्कल इज M, रेडियस ऑफ द हाफ सर्कल इज 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जितना हमारा AM है और जितना हमारा MX है, यहाँ पर हम इतना कंपास ओपन करेंगे। ठीक है, और M को हम सेंटर लेके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। इतना हमने ये इसको ओपन कर लिया। M को हमने पॉइंट लिया यहाँ पर, और एक हम यहाँ पर सर्कल जो है वो ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से ही हमारा हाफ सर्कल ड्रॉ होगा। अब आप बताओ हमने कितना रेडियस लिया था इसका, हमने तो इतना रेडियस लिया था MX और या फिर AM कह लो। कितना था हमारा MX और AX, 2 सेंटीमीटर था। तो रेडियस कितना लेना पड़ा हमें हाफ सर्कल ड्रॉ करने के लिए, 2 सेंटीमीटर रेडियस लेना पड़ा।
आप इसमें जब देखोगे बुक में भी आपको जो वेव्स दे रखी हैं, यहाँ पे हमें 2 हाफ सर्कल ड्रॉ करके दे रखे हैं, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, अभी हम सेकंड क्वेश्चन में करेंगे। तो इसके लिए हमें कितना रेडियस लेना पड़ा, जितना हमारा ये ए बी है उसका पहले हमने मिड पॉइंट लिया एक्स, ए एक्स का मिड पॉइंट लिया एम, फिर हमने क्या करा एम और एक्स को हमने मेजर कर लिया और एम के ऊपर हमने एक आर्क ड्रॉ कर दी, यानी कि हाफ सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो वो हमारा रेडियस आ गया 2 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से हम इसको लिखेंगे, फिर से एक बार देख लेते हैं। वी हैव अ ए बी 8 सेंटीमीटर सिंस द वेवी वेव हैज़ 2 इक्वल हाफ सर्कल। जैसे कि हमने देखा वेवी वेव के 2 हाफ सर्कल हैं। वी हैव ए एक्स इक्वल एक्स बी हो गया। सो एक्स बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो ए एक्स कितना हो गया 8/2 इक्वल 4 सेंटीमीटर। लेंथ हो गई ए एक्स की 4 सेंटीमीटर। हमने फिर एम पॉइंट लिया किसके ऊपर, ए एक्स के ऊपर। ए एम इक्वल है एम एक्स के, 4/2 इक्वल 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये दोनों ए एम और एम एक्स दोनों 2 सेंटीमीटर है। द सेंटर ऑफ द हाफ सर्कल इज एम। एम से हमें हाफ सर्कल ड्रॉ करना है। सो रेडियस ऑफ द हाफ सर्कल इज 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा हाफ सर्कल का, 2 सेंटीमीटर हमारा ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें बोला गया है ड्रॉ अ सेंटर लाइन ऑफ अ डिफरेंट लेंथ एंड ट्राई टू ड्रॉ अ वेव ऑन इट। अब हमें यहाँ पे जैसे ये वेव है हमने ड्रॉ करी है, सेम इसी तरीके हमें एक वेव जो है वो ड्रॉ करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ड्रॉ अ लाइन ए बी 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम एक 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर ये हमारी आ गई 10 सेंटीमीटर की एक लाइन आ गई। उसके बाद सिंस हाफ ऑफ ए बी इज़ 5 सेंटीमीटर मार्क अ पॉइंट एक्स ऑन ए बी सच दैट ए एक्स इक्वल एक्स बी 5 सेंटीमीटर। यानी कि हमें इसके ऊपर एक हाफ लेना है इसका। तो 10 का हाफ कितना हो जाता है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने 5 सेंटीमीटर ले लिया और इसको हम एक नेम दे देंगे। ये पहले हमारा क्या है ए बी, ये ए बी हो गया, ये हमारा x हो गया। अब ए एक्स 5 सेंटीमीटर एक्स बी भी 5 सेंटीमीटर हो गए, इक्वल हो गए। मार्क अ पॉइंट C ऑन ए एक्स सच दैट ए एक्स इक्वल सी एक्स। 2.5 मार्क अनदर पॉइंट D ऑन एक्स बी सच दैट x इज 2.5। अब हमें यहाँ पे 2 पॉइंट और लेने हैं, ए एक्स पे भी एक पॉइंट लेना है C और इधर भी एक पॉइंट लेना है D, और ये दोनों क्या होंगे इसके हाफ होंगे। अब ए एक्स का हाफ क्या होगा, ये 5 है तो इसका हाफ होगा 2.5। यहाँ पे हम C ले लेंगे। ऐसे ही एक्स डी में अगर D 5 है इसका हाफ होगा 2.5, यहाँ पे हम D ले लेंगे। तो ये हमारा पॉइंट हो गया C और ये हो गया हमारा D। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने हाफ सर्कल ड्रॉ किया था ना, सेम वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। अब हम क्या करेंगे C और D को सेंटर लेंगे और इतना हम इसको कंपास को ओपन करेंगे जितना हमारा CX है। अभी ये ना बिल्कुल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। हर जो आप हर एक को देखो, ए एक्स भी 2.5, ये भी 2.5, ये भी 2.5, ये भी 2.5, सब 2.5 हो गया। तो आप कहीं से भी इसको मेजर कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ से इसको मेजर किया, सी को सेंटर लेके हमने क्या करना है एक आर्क ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे हमने इसको सी को सेंटर लिया, यहाँ से, और यहाँ से हमने एक आर्क ड्रॉ कर दी। इस तरीके से हमारी ये आर्क ड्रॉ हो गई। ठीक है, ऐसे ही हम डी से सेंटर लेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। सेम है हमारा ये, इस तरीके से हमने आर्क ड्रॉ करी थी। सी को हमने सेंटर लेके एक आर्क ड्रॉ करी। अब डी से करेंगे, यहाँ पे डी पे रखेंगे और यहाँ से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे ऐसे नीचे की तरफ, क्योंकि हमें क्या बनानी है वेव बनानी है। अब हमारी क्या बन गई, ये वेव बन गई। ठीक है, एक ऊपर से आ गई एक नीचे से आ गई। तो हमने कितना इसको ओपन किया था 2.5। अब चाहे तो आप इसके अंदर लाइंस ड्रॉ जो है वो कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करके जो है सीधी सीधी लाइंस आप इसमें ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको स्केल से भी कर सकते हैं सुंदर तरीके से। ठीक है, ऐसे ऐसे आप इसमें लाइंस ड्रॉ कर दीजिए। चाहे तो आप कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसके स्टेप्स हैं वो आप देख लीजिए। ड्रॉ अ लाइन ए बी 10 सेंटीमीटर
Since half AB is 5 centimeter, mark a point X on AB such that AX equal XB equal 5 centimeter. Mark a point C on the AX such that AX equals CX 2.5 centimeter. Mark another point D on XB such that XD is 2.5 centimeter. With the C and D center and radius equal to the CX and DB, draw a semicircle above the line AB. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे. ट्राई टू रिक्रिएट द फिगर वेयर द वेव्स आर स्मॉलर देन हाफ सर्कल एज अपेयरिंग इन द नेक ऑफ द फिगर ए पर्सन. द चैलेंज हेयर टू बी टू गेट बोथ द वेव्स ऑफ द आइडेंटिकल. दिस मे बी ट्रिकी. जैसे कि हमने देखो, हमने एक पर्सन बनाया था ना, और पर्सन के अंदर जो ये वेव बनाई थी, ये वाली, इस तरह की हमें 2 वेव्स बनानी हैं. तो अभी तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, वो जो वेव्स थी वो बहुत डीप थी, लेकिन हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरी वेव्स अब नहीं बनानी है. तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर ले लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे. यहाँ पर हम इसको 8 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, इसका मिड पॉइंट ले लेंगे 4 सेंटीमीटर, इसका भी मिड पॉइंट लेंगे यहाँ पे 2, और इसका जो मिड पॉइंट है यहाँ पे हम ले लेंगे, यहाँ से भी 2 ले लेंगे 4 का. ठीक है, अब इन सबको हम नेम दे देंगे, क्योंकि हमने सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया था. वेव्स बनाई थी, ए बी नाम दे दिया, बीच में हमारा एक्स है, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा डी हो गया. अब हमें एक सी से परपेंडिकुलर लेना है 1 सेंटीमीटर. इसके जो स्टेप्स हैं अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी. तो ये 1 सेंटीमीटर हमने सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, डी से हम नीचे की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. तो 1 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया. इसको नेम दे दिया हमने ई, इसको नेम दे दिया हमने एफ. ठीक है, अब ए से ई को ज्वाइन कर देंगे और बी को एफ से ज्वाइन कर देंगे. उसके बाद यही हमारा जो है वो रेडियस होगा इसको ड्रॉ करने के लिए. यहाँ से हमने इसको ज्वाइन कर दिया, यहाँ से हमने इसको ज्वाइन कर दिया. ठीक है, ऐसे. अब यहाँ पे इसका रेडियस ले लो, जितनी कंपास, इसको ओपन कर लो यहाँ पे. ठीक है, इसको हमने ओपन कर लिया. अब एक बार हम ई को सेंटर लेंगे, एक बार एफ को. तो यहाँ पे हमने ई को सेंटर लेके नीचे की तरफ हमने यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे ऐसे. ठीक है, ऐसे ही अब हम एक बार एफ को सेंटर लेंगे और एक आर्क यहाँ ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से. तो ये हमारी वेव बन गई, जैसे कि हमने उस पर्सन में बनाई थी वैसे ही हमारी ये एक वेव बन गई. अब जो ये 2 एक्स्ट्रा लाइन है एफ बी और ये, इसको हम इरेज कर देंगे. पहले आप पॉइंट्स देख लो यहाँ पे. ड्रॉ सेंटर लाइन ए बी 8 सेंटीमीटर. उसके बाद हमने क्या करा, मार्क किया था एक्स ए बी के ऊपर. हमने ये पॉइंट लिया था ना एक्स ए बी के ऊपर, ए एक्स और एक्स बी 4 सेंटीमीटर हो गए. उसके बाद जो हमारे पास ए एक्स और एक्स बी था उस पर भी हमने 2 पॉइंट लिए, सी और दूसरा डी, जिसमें हमारा सी एक्स 2 था और एक्स डी भी हमारा 2 था. उसके बाद हमने सी और डी पे 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, वो हमने लिख दिया. उसके बाद हमने जो सी और डी लिया था उस परपेंडिकुलर को हमने ई और एफ नेम दे दिया था, और ए और ई को बी एफ को ज्वाइन कर दिया था. विद ई एज अ सेंटर, एक बार हमने ई को सेंटर लिया, एक बार हमने एफ को सेंटर लिया और हमने आर्क ड्रॉ करी. कितना रेडियस लिया था, जितना हमारा ए ई और बी एफ था. और सेकेंड लास्ट लाइन में लिखोगे एक्स्ट्रा लाइन्स, इरेज एक्स्ट्रा लाइन, और जितनी भी एक्स्ट्रा लाइन होंगी आप उसको इरेज कर दोगे आप. ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारी एक्स्ट्रा लाइन्स क्या हैं, ये हैं. तो इसको हम यहाँ पर इरेज कर देंगे. तो हमारी जो है ये वेव तैयार हो जाएगी, रेडी हो जाएगी. आप इसके ऊपर अब लाइंस जो हैं बीच में ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से. ठीक है, आप ये फिगर इट आउट के तो तीनों क्वेश्चंस हमारे जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं. आगे हमें एक आई ड्रॉ करने के लिए बोला गया है. तो आई को हम किस तरीके से जो है वो ड्रॉ करेंगे. तो यहाँ पे बोला गया हाउ टू ड्रॉ दीज आइज विद द कंपस. कंपस से हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे. फॉर अ हिंट गो टू द एंड ऑफ द चैप्टर. देखो यहाँ पे हमें हिंट दे रखा आई के लिए. फ्रॉम 8.1 आर्ट वर्क हम कंस्ट्रक्शन जो कर रहे हैं, यहाँ पे हमें इसका हिंट दे रखा कि हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे. तो हम इसको ड्रॉ करते हैं.
इसके लिए सबसे पहले हम 8.5 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। 8 सेंटीमीटर नहीं होगी, 8.5, यानी कि यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी 8.5। ठीक है, इसको नेम दे दो A और B। अब जो है इसमें हमें क्या करना है, AB के अंदर जो हमने 8.5 लाइन जो ड्रॉ करी है, इसके अंदर हमें एक पॉइंट लेना है C। ठीक है, टेक अ पॉइंट C एंड D, जिसमें AB सच दैट AC जो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा 4 सेंटीमीटर होगा। इसको हम नेम दे देते हैं C। इसी तरीके से यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हम लेंगे अगर D से, तो यहाँ पे हमारा 4 सेंटीमीटर आ रहा है इधर। ठीक है, तो इसको हमने नेम दे दिया D। अब जो बीच में C और D आप जो देख रहे हो, ये हमारा है 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि A से लेके C 4 सेंटीमीटर और D से लेके B भी जो है वो हमारा 4 सेंटीमीटर, लेकिन CD क्या है हमारा 0.5 सेंटीमीटर। तो हमने इसको ऐसे ही लिखना है। अब देखो AC जो हमारा A और C है ना, इसका एक मिड पॉइंट लेंगे हम। AC 4 सेंटीमीटर, तो इसका मिड पॉइंट क्या लेंगे हम, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने 2 सेंटीमीटर ले लिया, इसको नेम दे दिया E। ऐसे ही जो हमारा C और D है, इसका भी हम मिड पॉइंट ले लेंगे 2 सेंटीमीटर यहाँ पे, और इसको नेम दे देंगे F। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, E और F के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमने जो है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है ऐसे, इस तरीके से। ऐसे ही हम F के ऊपर भी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब जो हमारा जो E और F जो है, इस पे हमने कितनी मेजरमेंट लेनी है, 1.5 हमने कंपास यहाँ पे, आप इसको पॉइंट कर दो 1.5 यहाँ पे, 1.5 यहाँ पर जो है हमारा 1.5 हो जाता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे। ऐसे ही F से भी हम 1.5 सेंटीमीटर ही लेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे। और अब इन पॉइंट्स को हम नेम दे देंगे, जिसको नेम दे देंगे G, इसको नेम दे देंगे हम I। ठीक है, अब ये जो हैं हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करे हैं, ये हमारे क्या हैं, 90 डिग्री के हैं। परपेंडिकुलर 90 डिग्री का होता है ना, तो G और I हमने यहाँ पे इसको नेम दे दिया। इसी तरीके से नीचे भी हम 1.5 सेंटीमीटर जो है नीचे एक, यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेंगे 1.5, यहाँ ले लिया, इसको हमने नेम दे दिया H। और यहाँ पे भी हमने 1.5 ले लिया और इसको हमने नेम दे दिया J। ठीक है, इस तरीके से हमने करना। अब हम क्या करेंगे, A और G को आपस में ज्वाइन कर देंगे, A और G को ऐसे ऐसे हमने ज्वाइन कर दिया। अब हम इसका रेडियस ले लेंगे A और G का। यहाँ से हम A और G का हमने इतनी कंपास जो है वो ओपन कर ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, G को हम यहाँ पे सेंटर लेंगे और एक जो है आर्क ड्रॉ करेंगे। G को सेंटर लेके, G को सेंटर लिया। अब हम यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे A से लेके, जो कि हमारी C तक आएगी। ये हमारी A से लेके यहाँ पे C तक आ गई। ये देखो, हमने G को सेंटर लिया और एक आर्क ड्रॉ कर दी। अब हमें क्या करना है, अब हम किसको सेंटर लेंगे, अब हम यहाँ पर जो सेंटर लेंगे, पहले हमने G को सेंटर लिया और हमने यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर दी। अब हमें जो सेंटर लेना है, अब हमारे देखो ये हमारा जो AC है, हमने कितना रेडियस लिया था, जितना हमारा AG था। इसके साथ इसी तरह से अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम सेंटर लेंगे, H को सेंटर लेंगे। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, H को सेंटर लेंगे, H को सेंटर लेंगे और एक आर्क जो है वो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें क्या बनानी है, आई बनानी है, आँख बनानी है ना एक। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक बार हम J को सेंटर लेंगे, एक बार हम यहाँ पे इसको भी हम क्या करेंगे ना, मेजर कर लो, जितना हमने यहाँ से लिया ना उतनी ही कंपास हमारी ओपन होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही हम एक बार J को यहाँ पर सेंटर लेंगे और ये आर्क
यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी आई की, और एक हम आई को सेंटर लेंगे और ये यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तभी हमने 2 पॉइंट लिए थे क्योंकि हमें ऊपर नीचे आर्क लगाने थे। अब ये 2 आईज हमारे सामने, मतलब कि आईज आ चुकी हैं। बीच में हम इसकी जो ई है, ई के ऊपर इसकी जो आई बॉल है वो बना देंगे ऐसे करके। ठीक है, इस टाइप से ये इसके आई बॉल्स बन जाएंगे। अब जितनी भी एक्स्ट्रा लाइंस आपको दिख रही हैं, आपको बहुत ही केयरफुली जो है इसको रब करना है, बहुत केयरफुली। अंदर की भी जो लाइंस हैं उसको भी आपने रब करना है। पहले आप बाहर की एक्स्ट्रा लाइंस को रब कर लो, उसके बाद धीरे धीरे जो है अंदर की जो लाइंस हैं इसको बहुत धीरे धीरे आपने हल्के हाथ से जो है सब रब करना। अगर हल्का सा आपके कहीं से आई जो है वो रब हो जाती है तो बाद में आप उसको जो है लाइट हैंड से इस टाइप से कर देना, या फिर दोबारा एक आर्क लगा लेना ऐसे करके। ठीक है, इस टाइप से एक्स्ट्रा लाइंस को आप इरेज कर देना। तो इस तरीके से हम इसमें क्या बनाएंगे, आई बनाएंगे। अब ये देखो, ये आईज के स्टेप हैं जो हमने किया है। सबसे पहले क्या किया था, टेक अ लाइन ए बी ऑफ लेंथ 8.5 सेंटीमीटर, सी 4 सेंटीमीटर लिया था, उसके अंदर हमें 0.5 ऐड कर दिया था। ऐसे ही हमने इसके बेस पे फिर सी और डी लिया था। ए सी हमारा 4 था, ए डी हमारा 4.5 था। ठीक है, ऐसे आपने इसको लिखना है। जो मैंने आई बनाई है वो आपको समझ आएगी कैसे हमने एक एक चीज़ को बनाया है। ये इसके पॉइंट्स है, आप इसको नोट कर सकते हो। टेक अ पॉइंट ई एंड एफ ए बी सच दैट ए ई हमारी कितने था 2 सेंटीमीटर, एफ बी 2, ई का हमने मिड पॉइंट लिया था ए सी एंड एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी बी। जो भी मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं ना, आप साथ में मैच कर लेना। जैसे पॉइंट्स लिखे हैं वैसे ही मैंने फिगर को बनाया है। ठीक है, उसके बाद प्रोटेक्टर का यूज़ करके ई एफ एफ पे हमने परपेंडिकुलर बनाया था। फिर हमने क्या किया था, जी एच आई जे 4 पॉइंट्स लिए थे ना रूलर का यूज़ करके, 1.5 सेंटीमीटर का हमने गैप लिया था। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स बनाए थे। एक बार हमने जी को सेंटर लेके आई ऊपर एक आर्क लगाई थी। फिर एक बार हमने एच को सेंटर लिया था। ठीक है, फिर हमने एक आर्क लगाई थी, पहले जी को सेंटर लिया था, फिर उसके बाद सिमिलरली विद द सेंटर ऑफ एच को, जे को, आई को, सबको सेंटर लिया था हमने, है ना, जी एच आई जे। फिर हमने आर्क्स लगाई थी सेम रेडियस पे जितना हमने रेडियस पहले लिया था ना 1.5 सेंटीमीटर। तो उसके बाद एट द पॉइंट ई एंड एफ ड्रॉ 2 ब्लैक बॉल्स। जो ई और एफ पॉइंट थे उस पर हमने 2 ब्लैक बॉल्स बना दी थी, ब्लैक डॉट्स बना दी थी बिग साइज की। उसके बाद नीचे लिख दो इरेज एक्स्ट्रा लाइंस, इरेज एक्स्ट्रा लाइंस। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इसको नोट कर लीजिए और आप इसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे हमारा 8.1 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें 8.2 स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल। अब हम स्क्वायर्स और रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले भी जो है प्रीवियस क्लासेस में आप इसके बारे में पढ़ चुके हो। आप सब जानते हो स्क्वायर क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स होती हैं और वो चारों साइड इक्वल होती है। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये दिया गया है। यहाँ से अगर हम पढ़ें, देखो यहाँ पे हमें ये 4 स्क्वायर्स दे रखे हैं, एक रेक्टेंगल दे रखा है। तो यहाँ पे व्हाट शेप्स आर दीज, इनकी क्या शेप है। येस, दीज आर 4 फैमिलियर स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल। ये क्या है, 4 स्क्वायर्स है, एक रेक्टेंगल है। बट व्हाट मेक्स देम स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल, पर ये कैसे बनते हैं, है ना, मतलब स्क्वायर व्हाट मेक्स, कैसे ये स्क्वायर और कैसे रेक्टेंगल है। अगर हम देखें द पॉइंट्स ए बी सी डी आर द कॉर्नर्स ऑफ द रेक्टेंगल। ए बी सी डी क्या है, ये 4 कॉर्नर है रेक्टेंगल के, जिसमें ए बी सी डी सी और सी डी क्या है, इसकी साइड्स हैं। इट्स एंगल, इसमें एक एंगल यहाँ पे बन रहा है ए पे, एक बी पे, एक सी पे, एक डी पे, 4 एंगल्स है इसमें। द ब्लू साइड्स ए बी एंड सी डी आर कॉल्ड ऑपोजिट साइड। ये साइड और ये साइड, ये इसके ऑपोजिट साइड है, ये इसके ऑपोजिट साइड्स है। एज ए लाई ऑपोजिट ईच अदर लाइकवाइज ए डी एंड बी सी इज द अदर पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड। एक तो इसके ऑपोजिट ये है, ये दूसरा पेयर है जो इसके ऑपोजिट है। ये सब आप जानते हो कि रेक्टेंगल में ऐसे ही होता है। रिकॉल दैट इन द रेक्टेंगल द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं और जितने भी एंगल्स इसमें बनते हैं ये सब कितने डिग्री के होते हैं, सब 90 डिग्री के एंगल जो है रेक्टेंगल में बनते हैं। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एज इन द केस ऑफ अ रेक्टेंगल द कॉर्नर एंड द साइड्स आर डिफाइंड ऑफ द स्क्वायर इन द सेम मैनर। अगर हम कॉर्नर को और साइड्स को देखें,
एज इन द केस ऑफ रेक्टेंगल आर डिफाइंड फॉर अ स्क्वायर। सेम इसी तरीके से हमें स्क्वायर भी देखने को मिलता है, जिसमें क्या होती हैं, उसकी 4 साइड्स होती है और चारों ही इक्वल होती है। इसमें तो ऑपोजिट इक्वल होती है, इसमें चारों होती हैं और इसमें भी 90 डिग्री के एंगल बनते हैं। इसके जितने भी इसके कॉर्नर्स हैं वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये चीज़ तो इसमें दोनों में सेम है, दोनों में 90 डिग्री के एंगल बनते हैं। इसमें ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, इसमें चारों साइड्स 4 साइड्स इक्वल होती हैं। See the rectangle figure 8.4 and the name given in ABCD. This rectangle can also name in the other way. अब इसको यहाँ पे ABCD नाम दिया है, इसको अलग तरीके से भी नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने A से स्टार्ट कर दिया, ABCD, आप B से स्टार्ट कर दो, BCDA, आप C से स्टार्ट कर लो, CDAB, आप D से भी स्टार्ट कर सकते हो, DABC है, ऐसे भी आप नाम दे सकते हो। लेकिन ऐसे नहीं कर सकते कि BDCA, बीच में से नहीं, ऐसे नहीं करोगे, क्रॉस नहीं करोगे। जब भी आप करोगे, अगर आपको देना तो यहाँ कहीं से भी स्टार्ट कर लो, पर ऐसे चलो फिर इस तरीके से। अगर बी से स्टार्ट कर रहे हो तो फिर ऐसे चलो, नाम दो। सी से स्टार्ट कर रहे हो तो ऐसे। अगर ऐसे भी बोल सकते हो आप, DCBA, कैसे बोलोगे, CDAB। बिल्कुल जब भी आप चलोगे इस तरीके से आपने नाम देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, या ऐसे भी आप बोलो उसको DCBA, ये भी इसका नाम है DCBA। कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप इसको नाम दोगे ना रेक्टेंगल या स्क्वायर को, ये चीज़ ध्यान रखना कि आपने बीच में से ऐसे नहीं आना, चाहे आप ऐसे चलो चाहे आप ऐसे चलो, दोनों साइड से चल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हर तरीके का नाम इन्होंने दे दिया है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि विच इज़ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेम फॉर दिस स्क्वायर। अब इसमें जो नेम दिए गए हैं कौन सा सही नहीं है। जैसे पहले PQSR, तो PQS बीच में आ गया ना, PQS इधर आ गया। अगर PQR होता तो हम ऐसे चलते, इन्होंने क्या किया, PQ इधर आ गया S, तो ये सही नहीं है। उसके बाद SPQR, ये सही चला ऐसे करके, तो ये सही है। उसके बाद RSPQ, ये भी ठीक है। उसके बाद QRSP, ये भी ठीक है। तो फर्स्ट वाला रॉन्ग है। रोटेटेड स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, अब देखो स्क्वायर इस तरीके का होता है, इसको हल्का सा रोटेट कर दो तो इसकी प्रॉपर्टी में कोई फ़र्क पड़ेगा। अभी भी इसकी 4 साइड्स इक्वल है और हर एंगल 90 डिग्री का है। तो चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो, आप उसको रोटेट भी कर दोगे ना तब भी उसकी प्रॉपर्टी सेम ही रहती है, ठीक है। रोटेटिंग अ स्क्वायर डज नॉट चेंज इज लेंथ एंड एंगल्स, कोई इसका चेंज और एंगल लेंथ चेंज नहीं होती इसको रोटेट करके। देयरफॉर दिस रोटेटिव फिगर सेटिस्फाइड बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर एंड सो इज द स्क्वायर by the name resourcing a rotating angle is still a rectangle। अगर हम इस रेक्टेंगल की बात करें, ये रोटेट कर दिया गया है लेकिन अभी भी ये रेक्टेंगल ही है, इस पे कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो आपको याद रखना, चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो, हल्का सा अगर रोटेट भी कर दे उसको तो भी, या फिर वो उसको ज़्यादा भी रोटेट कर दो तब भी वो उसकी सेम प्रॉपर्टी रहती है। यहाँ पे है ड्रॉ द रेक्टेंगल एंड 4 स्क्वायर कॉन्फिगरेशन सो एंड द फिगर 8.3 ऑन द डॉट पेपर। फिगर 8.3 कहाँ पे दे रखी है हमें, यहाँ पे 8.2 है और यहाँ पे अगर हम देखें 8.4, 8.2, 8.3 फिगर जो है, ये हमारी 8.3 फिगर जो है ना, अब इस फिगर को हमने डॉट पेपर के ऊपर बनाना है, ठीक है। और साथ में हम इसके स्टेप्स भी लिखेंगे। तो डॉट पेपर हमें बुक के पीछे दे रखा है, ये डॉट पेपर है जो आपकी बुक के पीछे दे रखा है और ये उसके स्टेप्स हैं। अभी मैं आपको स्टेप्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे बना के दिखाऊंगी और जब वो फिगर बन जाएगा तो फिर आप ये स्टेप्स इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी। तो फर्स्ट यहाँ पे हमें क्या है, एक हमें डॉट पेपर लेना है। इस डॉट पेपर के ऊपर हमें क्या करना है, स्टार्ट फ्रॉम A। जैसे मान लो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ये इसको मैंने A मान लिया। अब यहाँ से मुझे 10 डॉट्स आगे जाना है, जैसे कि यहाँ से ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक जो है, यहाँ से स्टार्ट किया था ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये आप स्केल से कर सकते हो। अब यहाँ से आप, ये हमारा A हो गया, ये हो गया हमारा B। यहाँ से हमें 6 डॉट नीचे आना है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ तक, ये हम यहाँ तक जो है इसमें नीचे आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, C। अब यहाँ पे आप जितना हमें AB है उतना ही हम यहाँ से 10 डॉट्स ले लेंगे इस तरीके से, बिल्कुल इसके सामने।
तो यहाँ पे A B C और ये D हो गया, और इसको हम यहाँ पे A को D से मिला देंगे। तो ये हो गया हमारा 10 डॉट्स और ये हो गया हमारा 6 डॉट्स। ठीक है, तो अब इसके चारों तरफ हमें क्या बनाने हैं, स्क्वायर्स बनाने, जैसे कि हमें उसमें दे रखा है ना, उसी तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ पर हम इसके एक पॉइंट इधर, जैसे मान लो हमने यहाँ ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम B, यानी कि आप यहाँ से भी ले सकते हो, जैसे मैंने एक इधर से ले लिया। अगर हम स्टार्ट फ्रॉम B देखें यहाँ से, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कुछ पॉइंट्स लेने हैं E F G H। अभी हम इसके ऊपर, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया E। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया E। अब इसके इधर लिया है तो इसके भी मैं इधर ले लूँगी एक पॉइंट, इधर मैंने F ले लिया, इसके इधर ले लूँगी H और इसके इधर ले लूँगी I। इस तरीके से आपको 4 पॉइंट्स ले लेने हैं। अब आपने क्या करना है, इसके अलावा हम इसके अंदर इसके डिस्टेंस पे 4 डॉट के डिस्टेंस पे हम एक पॉइंट लेंगे। जैसे E है तो यहाँ से हम क्या लेंगे, यहाँ से 1 2 3 4, ये 4 का डिस्टेंस हो गया यहाँ तक। ठीक है, ऐसे ही 4 का डिस्टेंस हम, यहाँ पे स्पेस कम है, अगर मैं थोड़ा सा इधर, क्योंकि ये थोड़ा छोटा है ना ये डॉट पेपर, तो मान लो मैंने ये जो F पॉइंट है ना, मान लो यहाँ ले लिया। ठीक है, आपको यहीं लेना है, लेकिन मैं यहाँ ले रही हूँ, मुझे 4 डॉट्स चाहिए। तो आप थोड़ा सा इसको इधर करके बना लेना, या फिर आपके पास कोई और डॉट पेपर तो उस पर बना सकते हो। यहाँ से हमने ये 4 ले लिया, यहाँ से हमने ये 4 ले लिया, इधर हम H ले लेते हैं इस साइड, और यहाँ से हमने ये 4 ले लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर हमने जो पॉइंट लिए हैं उसको अब हम बनाएंगे आगे। अब इनको हम नेम दे देंगे, जैसे इसको नेम दे दिया I। ठीक है, इसके साथ जो हमारा F के साथ हमने इसको नेम दे दिया J, इसके साथ ये हमारा है H और इधर है हमारा I। तो ये हो गया हमारा I और ये हो गया FJ, ये हो गया हमारा EI। यहाँ पे हम दे देंगे इसको H के साथ L नेम दे देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम इसको नेम दे देंगे K। ठीक है, ये हमने इसको नेम दे दिए। अच्छा, यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो आएगा G, क्योंकि हमने पहले लिया था E F G H, ये हमने पहले लिए थे E F G H। अब हमने लिया है I J K L, तो यहाँ पे I J K L 4 पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिए। अब हम पता क्या करेंगे, जो हमारे पास L H है ये वाला, इसके ऊपर हम एक स्क्वायर बना देंगे, लेकिन ऊपर मेरे पास अभी जगह नहीं है। ठीक है, आपके पास डॉट पेपर बड़ा होगा तो आप इसके ऊपर बनाए, लेकिन मैं इसके अभी नीचे बना देती हूँ, क्योंकि इन दोनों के नीचे बना। तो 4 डॉट लेने हैं, स्क्वायर है ना तो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 2 3 4, ऐसे यहाँ से 4 और एक यहाँ से 4, एक यहाँ पे बन जाएगा। ऐसे ही आप इसके ऊपर बना दो, यहाँ पे ये हमारे 1 2 3 4, ये 4 डॉट यहाँ पे आ गए, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, ऐसे ही 1 2 3 4, यहाँ पे 4 डॉट आ गए, यहाँ पर और इधर। ठीक है, फिर हम इसको नेम दे देंगे। अगर आप इसको नेम नहीं भी दोगे तब भी आपका चल जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे जो है, आप मैंने जो वो लिखे हैं, स्टेप्स लिखे हैं, उसमें मैंने लिखा है कि मैंने इनके नीचे बनाए हैं। ठीक है, इसके नीचे जगह नहीं थी, स्पेस नहीं था, तो इसलिए मैंने ये दोनों ऊपर बना दिए और ये दोनों मैंने नीचे की तरफ बना दिए। ठीक है, इस तरीके से ये बीच का हो गया और ये 4 हो गए। तो यहाँ पे जो मैंने पॉइंट लिखा, सबसे पहले हमने लिखा कि टेक अ स्क्वायर डॉट पेपर एंड मार्क द डॉट ऑन इट। ए से स्टार्ट किया था, स्टार्ट फ्रॉम ए एंड मूव द 10 डॉट्स। हम आगे गए थे तो वहाँ पे राइट की तरफ जब आगे गए तो हमने बी पॉइंट ले लिया। फिर बी से स्टार्ट किया था तो 6 पॉइंट था अबव, ऊपर की तरफ कह लो, हम ऊपर की तरफ गए थे। फिर वहाँ से हमने क्या लिया, जो है 6 डॉट काउंट किए और वहाँ पे हमने सी ले लिया। फ्रॉम ए एंड मूव बी डॉट A and the mark C dot and the D, A B B C C D and D। अब इन्होंने क्या, जो मैंने स्टेप में लिखा है, मैंने ये लिखा है कि यहाँ पर A B है। ठीक है, तो इसका हम नेम चेंज कर देते हैं ताकि आप जो फिगर बनाओ उसके साथ ये मैच हो जाए। तो यहाँ पे हमने किया कि A से हमने स्टार्ट किया और यहाँ से हमने 10 डॉट्स लिए, यहाँ से B लिया, B से ऊपर हमने 6 डॉट लिए, यहाँ पे हमने C लिया, फिर हम यहाँ पे D। ठीक है, तो अब आपका इसके साथ ये मैच हो जाएगा। तो स्टार्ट फ्रॉम बी एंड मूव द 6 डॉट, बी एंड द मार्क 6 डॉट एंड द सी। स्टार्ट फ्रॉम ए से फिर से स्टार्ट किया और मूव किया 6 डॉट अबव, ऊपर की तरफ।
जैसे कि यहाँ से फिर से स्टार्ट किया और मूव किया ऊपर की तरफ 6 डॉट। A एंड मार्क 6 डॉट D। अब इन सबको आपस में मिला दिया। उसके बाद हमने 4 पॉइंट्स लिए थे E, F, G, H। यहाँ पे हमने 4 पॉइंट्स लिए थे ना, यहाँ E, यहाँ F, यहाँ G, यहाँ H। 4 पॉइंट्स हमने ले लिए और इन पॉइंट्स में क्या करना है अब, टेक पॉइंट I, J, K, L, L एट द डिस्टेंस ऑफ 4 डॉट। अब हमें 4 पॉइंट्स और लेने थे इनके 4 डिस्टेंस पे। जैसे इसके साथ I ले लिया, इसके साथ J ले लिया 4 डिस्टेंस पे, इसके साथ K ले लिया और 4 के डिस्टेंस पे इसके साथ L ले लिया। तो अब हमने इनको क्या कर दिया, आपस में ज्वाइन कर दिया। तो EI बन गया, FJ बन गया, GK बन गया, LH बन गया। ठीक है, एक लाइन बन गई। अब हमने क्या किया, जो LH और GK है, तो यहाँ पे देखो ये हमारा जो LH है और ये GK है, इसके हमने नीचे बनाए हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे अबव लिखा है। तो यहाँ पे हम इसको बिलो कर देते हैं। अगर आप ऊपर बनाओगे तो अबव लिखना और नीचे बनाओगे तो बिलो लिखना, जैसे भी आपके पास स्पेस हो। ठीक है, इसके हमने नीचे बना दिए, I, E और F, J के हमने ऊपर स्क्वायर बना दिए। ठीक है, इस टाइप से हमें इसको बनाना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड में हमें क्या बोला गया है, आइडेंटिफाई इफ देयर आर एनी स्क्वायर इन दिस कलेक्शन, यूज मेजरमेंट इफ नीडेड। देखो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा स्क्वायर है। अगर आप इसकी मेजरमेंट करोगे प्रोटेक्टर से, यहाँ से करके देख लो, यहाँ पे भी अगर आप रखते हो इसको, यहाँ पे हमने इसको नेम दे दिया, यहाँ पे ये ABCD नेम दे दिया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे BC पे रख के देखती हूँ तो यहाँ पे मैं देखूंगी ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ऐसे आप चारों साइड से चेक कर लो, तो ये हमारा जो है वो स्क्वायर है। ठीक है, इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल जो है वो नहीं बन रहा हमारा। ये देखो 90 डिग्री का एंगल हमारा सीधा जो है वो यहाँ बनना चाहिए, लेकिन ये हमारा इधर ऐसे बन रहा है। तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा, तो ये हमारा स्क्वायर में नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ से भी चेक कर लो। ऐसे अगर हम इसको देखें, यहाँ से अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे भी देखो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा। ठीक है, तो इट मीन्स ये भी हमारा स्क्वायर नहीं है। अगर हम इधर देखें, ये हमारा जो है, अगर हम इसकी साइड से ही देख लें, साइड से ही हमें पता चल रहा है कि ये साइड जो है वो ऑपोजिट साइड्स इसकी, ये इसके साथ ये इक्वल आ रहा है और इसके साथ ये इक्वल आ रहा है। तो इट मीन्स ये जो ऑपोजिट साइड्स है इसकी इक्वल नहीं है, तो ये तो स्क्वायर वैसे भी नहीं है, हमें 90 डिग्री को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल किसकी होती है, रेक्टेंगल की होती है। तो इन दोनों की जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हैं, तो इट मीन्स ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर नहीं है। तो इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट A वाला है यही जो है वो हमारा क्या है, स्क्वायर है। बाकी 3 इसमें नहीं है। तो इसके हम रीजन क्या लिखेंगे, देखो तो सबसे पहले हम लिखेंगे, तो आप ना इसमें ये लिखना, इन द फिगर A ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, सो फिगर A इज अ स्क्वायर। सेकेंड वाले के लिए, इन द फिगर B ऑल साइड्स आर इक्वल बट एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल नहीं है, सो फिगर B इज नॉट अ स्क्वायर। इन द फिगर C ऑल साइड्स आर इक्वल बट एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री, सो फिगर C इज नॉट अ स्क्वायर। दोनों का B और C का सेम है। ठीक है, जो सेकंड फिगर थी और थर्ड चीज उनका सेम है। लास्ट में लिखेंगे कि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, इसलिए ये स्क्वायर नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है कि ड्रॉ एट लीस्ट 3 रोटेटेड स्क्वायर एंड रेक्टेंगल ऑन अ डॉट ग्रिड, ड्रॉ देम सच दैट देयर कॉर्नर्स आर ऑन द डॉट, वेरीफाई इफ द स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स दैट यू हैव ड्रॉन सेटिस्फाई देयर रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज। अब हमें डॉटेड पेपर के ऊपर क्या करना है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है और एक स्क्वायर ड्रॉ करना है ग्रिड पेपर पे, जो पीछे का हमने देखा था ना उस पे। और हाँ, हमें ध्यान रखना है कि जो उसके कॉर्नर्स हैं वो बिल्कुल डॉट पे आने चाहिए। और वेरीफाई हमें देखना है कि जो हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल जो बनाया है उसकी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे पूरी हो रही हैं, उसकी जो स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल आ रही हैं, रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड इक्वल आ रही है, उनके एंगल 90 डिग्री बन रहे हैं। तो ये भी चीज़ हमें जो है उसमें ध्यान रखनी है। तो पीछे हम इसमें जो डॉट पेपर दे रखा है उसमें ड्रॉ करेंगे। देखो एक फिगर मैंने ये ड्रॉ किया है, यहाँ पे A से लेके यहाँ तक 1 2 3 4 डॉट यहाँ से ले लिए और इसके बाद नेक्स्ट डॉट ले लिया, उसके बाद यहाँ से फिर नेक्स्ट डॉट। तो ये हमारा एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। ये थोड़ा सा रोटेटेड है ना। अगर हम स्क्वायर को ड्रॉ करें तो स्क्वायर भी हमारा थोड़ा सा रोटेटेड होना चाहिए, तो स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती है। तो हमें इस चीज़ का इसमें जो है वो ध्यान रखना है। अगर हम इसको ऐसे लेते हैं, जैसे यहाँ से मान लो मैंने एक लाइन ले ली, ये 4 डॉट्स ले लिए, तो 4 डॉट्स मुझे अब इधर से भी लेने हैं। ठीक है,
यहाँ से भी जो है मैं 1 2 3 4 डॉट्स यहाँ से लूँगी और यहाँ से अब मुझे 4 डॉट्स लेने हैं ताकि जो है बिल्कुल इस टाइप से हमारा जो है एक स्क्वायर बन सके। तो यहाँ से अगर हम 4 डॉट ले तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर मेरे ये 4 डॉट्स आ जाते हैं और फिर हम इसको इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं। तो थोड़ा सा ये क्या है, हमारा टिल्ट बन गया स्क्वायर। तो 4 डॉट्स हमने ले ली, तो इसको नेम दे दो ABCD। इस तरीके से हमने टिल्ट रेक्टेंगल और टिल्ट स्क्वायर को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब हम इसके लिए लिखेंगे क्या, इसके लिए हमें ये लिखना है यहाँ पर कि जो हमने ये ड्रॉ किया है यहाँ पे ऐसे हमने, ये हमारी मान लो फिगर 1 हो गई, ये हमारी फिगर 1 हो गई और इसमें हम इसमें 4 फिगर्स जो हैं वो ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हम इसमें ये 4 फिगर्स जो हैं वो ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, 2 रेक्टेंगल हो गए, 2 हमारे स्क्वायर हो गए। तो यहाँ पे मैंने ये 2 डॉट्स लिए, इधर 4 लिए, यहाँ पे मैंने ये 5 डॉट्स से उधर 3 डॉट्स से बनाया है, ये 4 डॉट्स से स्क्वायर बना और ये 2 डॉट्स है। ठीक है, तो ऐसे हमें जो है इसमें ये ड्रॉ करने थे। तो यहाँ 8.3 देखेंगे, कंस्ट्रक्टिंग स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। कैसे हम स्क्वायर और रेक्टेंगल को बनाते हैं वो हम इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ स्टेप दे रखे हैं। सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ करी PQ 6 सेंटीमीटर। अब इस P के ऊपर हमने क्या बनाया, मार्क अ पॉइंट टू ड्रॉ परपेंडिकुलर PQ थ्रू P। तो यहाँ से हमने एक, इन्होंने बोला कि आपको एक पॉइंट लेना है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो इन्होंने प्रोटेक्टर से यहाँ पे 90 डिग्री का एक पॉइंट ले लिया। उसके बाद P के ऊपर उन्होंने एक लाइन ड्रॉ करी। थर्ड इसमें दे रखा है, इसमें स्टेप 3 कि इसके ऊपर इन्होंने मार्क S ऑन द परपेंडिकुलर सच दैट PS 6 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर। तो यहाँ पर इन्होंने P से लेके S तक इन्होंने एक, यहाँ पे से 6 सेंटीमीटर इसको मेजर कर लिया और यहाँ पर इन्होंने एक पॉइंट दे दिया। ठीक है, इनके हिसाब से। अब हम इसके हिसाब से नहीं देख रहे, इन्होंने 6 सेंटीमीटर इसको लेके यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, 6 सेंटीमीटर इन्होंने ये ले लिया। तो इस तरीके से दिस कैन ऑल्सो बी डन यूजिंग अ कंपस। अब इसको हम कंपस के थ्रू भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ये देखो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, एक 6 सेंटीमीटर का PQ ले लिया। उसके बाद यहाँ पर एक 6 सेंटीमीटर का जो हम, अगर हम कंपस से देखें तो यहाँ पर हम 6 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, इसको उतना ही कंपस जो है वो ओपन कर लेंगे। अगर हमें 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसको 6 सेंटीमीटर कंपस को ओपन कर लेंगे और जो हमारा PQ होगा, ठीक है, वहाँ से हम एक आर्क लगा देते हैं। जैसे कि अभी हमारा कंपस 6 सेंटीमीटर ओपन है तो यहाँ पे हमने एक आर्क लगा देंगे, ये हमारी 6 सेंटीमीटर की आ जाएगी। यहाँ पे तो 6 सेंटीमीटर PQ इतना दे रखा है इन्होंने, ये सिर्फ एक पिक्चर है। अगर हम स्केल से देखेंगे तो 6 सेंटीमीटर हमारा ज़्यादा आएगा। ये देखो, अगर हम यहाँ से देखें ना तो यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग ये जो है 4.5 है। अगर हम स्केल से देखें 4.5 है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने 6 लिखा हुआ है। ऐसे जब हम पूरा 6 ड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर इसको P के ऊपर रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर हमारी आर्क आती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने यहाँ लगा रखी है। तो यहाँ पे सिर्फ ये समझाना चाहते हैं कि कैसे आप कंपास से एक आर्क लगा सकते हो। तो सिर्फ इन्होंने ये समझाने के लिए किया है। जैसे इन्होंने P से एक आर्क लगा दी, उसके बाद सेम उतना ही कंपास ओपन करके S से भी एक आर्क लगा देंगे। तो हमारे पास P और हमारे पास R और S आ जाएंगे, उसको आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, ये दोनों एंगल हमारे 90 डिग्री के बन जाएंगे। और ये देखो चारों साइड्स इसकी 6 सेंटीमीटर आ गई। हमने सिर्फ PQ लिया था, PQ से 6 सेंटीमीटर हमने कंपास ओपन किया, एक आर्क यहाँ से लगाई, एक आर्क यहाँ से लगाई। तो दो जब आर्क हमारे पास यहाँ पर आ गई थी, उन दोनों आर्क्स को आपस में ज्वाइन कर दिया। तो PQ हमारा जो है PQSR, ये हमारा एक स्क्वायर बन गया जिसके चारों साइड्स इक्वल और रेक्टेंगल 90 और इसके एंगल 90 डिग्री के है। समझ में आ गई। ऐसे ही हम रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं, स्क्वायर भी ड्रॉ कर सकते हैं कंपास से। तो यहाँ पर हमारा फिगर इट आउट में हमें यही कहा गया है कि ड्रॉ रेक्टेंगल विथ साइड ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। आफ्टर ड्रॉइंग चेक इफ इट इज सेटिस्फाई बोथ द रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज। अब देखो आप इसको जो है कैसे ड्रॉ कर सकते हो, आप इसको कंपास से भी ड्रॉ कर सकते हो और आप इसको जो है वो स्केल से भी ड्रॉ कर सकते हो। तो आज मैं आपको इसमें कंपास से ड्रॉ करके दिखाऊंगी। तो जैसे कि हमें 6 और 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट दे रखा है, तो यहाँ से हम एक 6 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ यहाँ पे कर लेंगे। इसको नेम दे देंगे AB। ठीक है, तो सबसे पहले हमने AB लाइन ड्रॉ करी है 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का यहाँ से मेजरमेंट ले लेंगे। यहाँ से
यहाँ से हमने 4 सेंटीमीटर का एक मेजरमेंट ले लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए को सेंटर लेके एक आर्क लगाएंगे। यहाँ पे हमने ए को सेंटर लेके एक आर्क लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे ए को सेंटर लेके एक आर्क लगाएंगे, ऐसे ही बी को सेंटर लेके भी एक आर्क लगाएंगे। तो पहले जो हमने ए को सेंटर लेके आर्क लगाया था उसको हम ज्वाइन कर लेंगे। देखेंगे कि हमारा जो है ये 4 सेंटीमीटर ही आ रहा है, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, लाइन जो है वो ज़्यादा बड़ी जो है उसको ड्रॉ करेंगे। एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। ये हमारा जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक लाइन जो है ऐसे एक बड़ी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी एक बड़ी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन जो हमारा जो पॉइंट आया है ये हमारा यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, यानी कि हमने इसको नेम दे देंगे ए बी, इसको सी नेम दे देंगे, इसको डी। तो यहाँ पर हम इसको इसके साथ इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर ऊपर वाला हो गया। तो इस तरीके से हम कंपास से एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये हमारा 4 सेंटीमीटर है और ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर। तो ए बी और डी सी 6 सेंटीमीटर है, और डी ए या ए डी बोल लो या बी सी बोल लो, ये हमारा 4 सेंटीमीटर। तो ऐसे हम कंपास से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है उसमें भी हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसकी साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। आफ्टर ड्राइंग चेक इफ द सेटिस्फाई बोथ द एंगल रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज। हमें ये भी चेक करना है कि रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कि हम इसको देखें तो ये हमारे रेक्टेंगल प्रॉपर्टी को पूरा कर रहा है। इसके चारों एंगल 90 डिग्री के हैं और ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हैं। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको एक कंपास से बना के दिखाया, आप स्केल से भी बना सकते हो। सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें ड्रॉ करना है रेक्टेंगल जिसकी जो 10 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हमें मेजरमेंट दे रखी है। तो यहाँ से पहले हम एक 10 सेंटीमीटर ले लेंगे इस तरीके से, और यहाँ से हम एक 2 सेंटीमीटर स्केल से ले लेंगे। चाहे तो आप कंपास से भी इसमें आर्क लगा सकते हो। तो यहाँ से हमने ये 2 सेंटीमीटर ले लिया। तो ए बी हम इसको नेम दे देंगे। ऐसे ही 2 सेंटीमीटर हम यहाँ से भी ले लेंगे और यहाँ पे हम इसको सी नेम दे देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सी। तो सी और डी इसको हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। ये देखो हमारा 10 सेंटीमीटर ही यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सी और डी। इस तरीके से हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, और थर्ड में हमें बोला गया है इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट 4 साइड्स फिगर इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल 90 डिग्री बट द ऑपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। अब हमें एक ऐसा एंगल ड्रॉ करना है जिसकी चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल नहीं होनी चाहिए, पर चारों एंगल्स 90 डिग्री के होने चाहिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसके एंगल्स तो हमारे 90 डिग्री के जो हैं वो आ जाएंगे, लेकिन हमारी जो साइड्स हैं वो इक्वल नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हम सबसे पहले जैसे मान लो हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया। तो इसको हम नेम दे देंगे ए बी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया 4 सेंटीमीटर, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया इसको 4 सेंटीमीटर। साइड्स इक्वल नहीं होनी चाहिए ना, एंगल्स तो हमारे इक्वल होने चाहिए 90 डिग्री। तो जब मैंने इसको यहाँ 4 सेंटीमीटर ले लिया तो इसकी ऑपोजिट साइड में ले लूँगी 2 सेंटीमीटर, तो हमारी साइड यहाँ पे इक्वल नहीं आएगी, ठीक है। अब इसको जब इससे ज्वाइन कर देंगे तो इसमें क्या होगा कि हमारी जो साइड्स हैं, ये देखो इस टाइप से हम इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे ऐसे, ठीक है। अब हमारी साइड्स इक्वल नहीं है, तो ए बी सी डी। लेकिन अगर आप प्रोटेक्टर से देखोगे आपको हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का दिखेगा। यहाँ से ये देखो, यहाँ से देख लो ये 90 डिग्री है, यहाँ से देख लो 90 डिग्री है। अगर आप इसको ऐसे करके देखोगे, यहाँ से सी देखोगे ये भी हमारा 90 डिग्री है, और डी देखोगे ये भी हमारा 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो चारों एंगल्स तो 90 डिग्री हैं, पर इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से हम फिगर बनाएंगे ना तो इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल नहीं आएंगी। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 8.3 भी कंप्लीट होती है। अब हम करेंगे 8.4 एन एक्सप्लोरेशन इन रेक्टेंगल।
इसके अंदर हमें यहाँ पे ये बताया गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेक्टेंगल ABCD, जिसमें हमारा AB 7 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर है। ऐसा एक रेक्टेंगल जो है कंस्ट्रक्ट करना है, और उसमें अब इमेजिन करो कि X टू बी ए पॉइंट दैट कैन बी मूव्ड एनीवेयर अलोंग द साइड AD। सिमिलरली इमेजिन Y टू बी अ पॉइंट दैट कैन बी मूव्ड एनीवेयर अलोंग द साइड BC। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बोला कि एक ऐसा हमें रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है ABCD, जिसमें हमारा AB 7 सेंटीमीटर होगा और BC हमारा 4 सेंटीमीटर होगा। तो उसके अंदर जो X है ना AB के ऊपर, वो आप कहीं पे भी ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे ले लिया X, अब यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो, कहीं पे भी आप कहाँ पे लेना था हमें, AD के ऊपर। AD के ऊपर आप हमें कहीं पे भी इसको X को ले सकते हो। इसी तरीके से BC के ऊपर आप कहीं पे भी Y को ले सकते हो। जैसे कि इस वाले फर्स्ट वाले फिगर में देखें तो इन्होंने X जो है वो इधर ले रखा है, Y इधर। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे 5 मिलीमीटर के डिस्टेंस में ले रखा है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ले रखा है। यहाँ पे इन्होंने क्या करा, आगे ये लिखा है कि नोट दैट X कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड ऑन द एंड पॉइंट A एंड D। सिमिलरली Y कैन ऑल्सो द प्लेस्ड ऑन द एंड पॉइंट B और C। तो उन्होंने बोला यहाँ तक कि आप इसको A और D के ऊपर भी ले सकते हो, X को यहाँ पे भी ले सकते हो A के ऊपर, और D के ऊपर भी ले सकते हो, और जो Y है उसको आप A और B के ऊपर भी ले सकते हो। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि हमें जो उन्होंने X और Y दिया है वो हम कहीं पे भी ले सकते हैं, AD के ऊपर और BC के ऊपर। हम A और D के ऊपर भी ले सकते हैं और B और C के ऊपर भी ले सकते हैं। यहाँ तक कितना समझ आ गया। अब आगे इन्होंने लिखा है एट विच पोजिशन विल द पॉइंट X एंड Y be at their closest? When do you think they will be farthest? What does you institution say? Discuss with your classmate। अब देखो X और Y, जब X और Y यहाँ पे लिया, इधर लिया X, इधर लिया Y, तो X और Y की डिस्टेंस जो है वो ये हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे लिया X, इधर ले लिया Y, फिर इसका डिस्टेंस मेजर करो कितना आया है। इधर ले लिया X, इधर ले लिया Y, इसका मेजर डिस्टेंस करो। यहाँ पे X ले लिया, यहाँ पे Y ले लिया, इसका मेजर जो है, जो इसका डिस्टेंस जो है वो मेजर करो, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला है कि कब जो है सबसे ज़्यादा दूर होता है X और Y, और कब जो है वो सबसे ज़्यादा पास में X और Y होता है। अगर हम इस वाले फिगर की बात करें, इसको आप मेजर करोगे ना, तो जब हमारा बिल्कुल इस तरीके से डायगोनल की पोजीशन पे X और Y आ जाएगा, तो इस टाइम पे जो दूरी है वो सबसे ज़्यादा होती है डायगोनल की पोजीशन पे, ठीक है। तो आगे देखिए कुछ और इसमें लिखा है, now verify your guess by placing the point X and Y on the side of the measure how near how and or far they are. The distance between X and Y can be obtained by measuring the length line XY। इसकी आप मेजर कर लो लेंथ को। How does the minimum distance between X and Y compare to the length AB? कितना कम से कम डिस्टेंस आ रहा है X और Y का, उसको आप AB से कंपेयर करो, फिर उसकी पोजीशन चेंज करो, फिर से उसको देखो, चेक इफ़ देयर आर अदर पोजीशन वेयर देयर आर देयर नियरेस्ट, कब पास आ रहा है सबसे ज़्यादा X Y और कब दूर आ रहा है। तो हाउ विल यू कीप द ट्रैक, कैसे आप इसका जो ट्रैक वो रख सकोगे। X और Y डिफरेंट पोजीशन ऑफ X एंड Y, हेयर इज़ वन वे ऑफ डूइंग दिस। इसका एक तरीका है, सपोज हेयर आर सम ऑफ द पोजीशन X एंड Y यू हैव कंसिडर। इसके अंदर आप कुछ पोजीशन कंसिडर कर लो। व्हेन X इज़ 5 मिलीमीटर अवे, A एंड Y इज़ 3 सेंटीमीटर, नहीं यहाँ पे लिखा है, यहाँ लिखा है व्हेन X इज़ 5 मिलीमीटर अवे फ्रॉम A से अगर X 5 मिलीमीटर अवे है, और Y से जो है वो Y इज़ 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम B, तो X और Y की जो दूरी है वो कितनी है। यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो कि पहले आप अपनी जैसे कि यहाँ पे क्या करोगे, आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे ऐसे। मेजरमेंट आप अपने हिसाब से ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। जैसे कि मैंने मान लो ये ऊपर वाला इसको ले लिया 4, ये ले लिया 2, ऐसे मैंने इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब यहाँ से जब आप इसको, यहाँ पे A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ठीक है। अब AD के ऊपर अगर आप 5 मिलीमीटर की दूरी पे यहाँ पे X ले रहे हो, और Y उन्होंने बोला है Y 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम B, तो इसका मतलब हमें थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा ना। ये हमने 2 ले लिया, इसको हम 5 मान लेते हैं और इसको 4 मान लेते हैं ऐसे। तो ये तो 5 मिलीमीटर यहाँ पे हमने ले लिया X, और यहाँ पे BC पे Y जो है 3 सेंटीमीटर अवे फॉर, मान लो 3 सेंटीमीटर इधर आ गया हमारा। अब जो हमने ये X और Y यहाँ पे हमारा ऐसे ड्रॉ होगा ये, अब इसकी जो दूरी है वो बतानी है, वो यहाँ लिखनी है, ठीक है। ऐसे अगर आप X को 1 सेंटीमीटर ले लेते हो और Y को भी 1 सेंटीमीटर अवे ले लेते हो,
फिर उसका क्या मेजरमेंट है, एक्स को 2 सेंटीमीटर, वाई को 4 सेंटीमीटर वे ले लेते हो, तो वो हमें यहाँ पे नीचे टेबल में फिल करना है। सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर हमें यहाँ पे जो हमें फिल करनी है वो ये है, देखो कि देखो दोनों में सेम सेम दे रखा है। अगर हम एक्स को ए पे 5 मिलीमीटर डिस्टेंस पे लेते हैं, बी पे भी जो हम वाई है 5 मिलीमीटर डिस्टेंस पे लेते हैं, तो फिर एक्स और वाई की क्या लेंथ होगी, क्योंकि ऊपर वाले केस में क्या है, ये तो आपको बना बना के अलग अलग से कंस्ट्रक्ट करके देखने पड़ेंगे, फिर आप इसको फिल करोगे। लेकिन इसमें देखो सेम डिस्टेंस दे रखा है, तो जितने भी सेंटीमीटर का, जैसे आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाओगे और उसके अंदर ये डिस्टेंस जो है 5 मिलीमीटर यहाँ से दूर किया आपने एक्स, 5 मिलीमीटर वाई यहाँ से दूर किया, इस तरीके से आपने इसको मिलाया, तो बीच का डिस्टेंस जो है ना वो हमारा, जैसे मान लो यहाँ पे हमारा आया 7 सेंटीमीटर, जितना भी आप मेजर करोगे ना तो यहाँ का बीच का आप मेजर कर लेना एक्स और वाई, तो जो आपका इधर होगा सब में आपका वो सेम होगा। सेम पता क्यों आ रहा है, क्योंकि जब एक्स और वाई सेम डिस्टेंस पे है, जैसे कि ए बी सी डी, अब यहाँ से भी 5 मिलीमीटर है, यहाँ से भी 5 मिलीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर हो गया एक्स वाई। अब यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ से भी, तो यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे जब दोनों आएंगे ना हमारे इक्वल पे, जैसे कि अब ये 1 मेरा यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, तो यहाँ पे भी 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया, वाई हो गया, तो अब आप इसको मैच करोगे तो फिर 7 आएगा। वो आप एक बार देख लेना, जो भी नंबर आएगा ना तीनों में हमारा सेम ही आएगा। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, यहाँ पे भी सेम, तो यहाँ पे भी सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों साइड जो है ना एक्स और ए डी पे और बी सी पे, दोनों जो साइड्स पे आप दूरी दे रहे हो वो इक्वल दे रहे हो, इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 1, इधर भी 1, तो इधर भी ये सारे सेम आएंगे। In each of these cases, observe how the length xy compare to that of AB and the shape of four side figure ABYX. तो हम इसको कैसे कंपेयर करेंगे, when x and y are the placed at the same distance, जैसे कि हमने ऊपर देखा x और y को सेम डिस्टेंस पे a और b के ऊपर जो है वो जैसे प्लेस किया जा रहा है, तो जो लेंथ होगी एक्स वाई की वो हमेशा इक्वल होगी। ए बी इसके अंदर जो है ए बी क्या होगा 7 सेंटीमीटर, तो जितनी हमारी ए बी की लेंथ है उतनी ही बीच में जो हमारी जो है जो डायगोनल बनेगा, डायगोनल नहीं बनेगा, यानी कि जो एक्स वाई होगा उसकी लेंथ भी उतनी ही होगी। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है द शेप ऑफ द फोर साइड फिगर ए बी एक्स वाई, तो जो जिस फिगर को, मतलब कि जिस फिगर से हम ये करेंगे ना उसको नेम देंगे ए बी एक्स वाई जो हमारा बनेगा। यानी कि जब हम इस तरीके से रेक्टेंगल के ऊपर सेम डिस्टेंस पे, जैसे कि यहाँ से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे, यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जब हम एक्स वाई इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, तो जो हमारा एक्स वाई ये जो बन रहा है, ये जो हमारा ये वाला जो पार्ट बन रहा है, ये कह लो या ऊपर वाला कह लो, दोनों में से कोई एक कह सकते हो, ये जो शेप है ये कौन सी आ रही है, ये शेप जो हमारी ट्रेपेजियम है। इसके अंदर जो है ट्रेपेजियम में क्या होता है कि हमारी दोनों जो साइड, जैसे कि ये साइड जो है इसके वो पैरेलल है, तो ये हमारा क्या शेप आ गई ए बी एक्स वाई की ट्रेपेजियम। हाउ डज द फारदेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई कंपेयर विद द लेंथ ऑफ ए सी एंड बी डी, तो किस तरीके से हम इसकी जो लेंथ जो है कितनी दूरी है उसको कैसे कंपेयर करेंगे, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे इसका जो सॉल्यूशन, द फारदेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज़ इक्वल टू द डायगोनल ए सी इक्वल बी डी व्हेन मेजर्ड प्रैक्टिकली यूजिंग अ स्केल। जब आप उसको स्केल से मेजर करोगे ना तब आपको उसका जो डिस्टेंस है वो उसमें पता चलेगा कि ए सी इक्वल जो है वो बी डी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने एक रेक्टेंगल बनाया, जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस आएगा ना एक्स वाई का वो तभी आएगा जब आप इसको इस तरीके से डायगोनल से जो है डायगोनल बनाओगे, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होता है। ऐसे यहाँ पे अगर ए बी सी डी है तो ए सी जो है वो इक्वल होगा बी डी के। जब आप देखोगे ना तो ये दोनों का जो है वो सेम डिस्टेंस आएगा जब इसको स्केल से मेजर करोगे, क्योंकि दोनों ही डायगोनल है। तो इसमें फारदेस्ट जो डिस्टेंस है वो एक्स वाई का वो कौन सा है, डायगोनल्स वाला है। उसके बाद यहाँ आगे देखते हैं ब्रेकिंग रेक्टेंगल। अब ब्रेकिंग रेक्टेंगल में हमें यहाँ पे क्या बताया गया है, ब्रेकिंग रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 आइडेंटिकली स्क्वायर्स एज शोन द फिगर। इस तरीके से इन्होंने हमें 3 रेक्टेंगल, यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया गया है जिसके अंदर 3 स्क्वायर्स जो इन्होंने इस तरीके से हमें यहाँ पे फिगर में दिखा रखे हैं। तो if this seem difficult, let us simplify the problem. Explore what about the constructing a rectangle that can be divided into 2 initial squares. Can you try it? It is wise to first plan, then construct. But how do we plan? Can you think of a way?
अब वो कह रहे हैं कि आप किस तरीके से इसको करोगे, कैसे आप पहले इसको प्लान करोगे। उसके बाद देखो अगर मैं यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, वो नीचे आएगा। देखो मैं आपको पहले बताती हूँ यहाँ पे कि ऐसे मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है, ऐसे इस तरीके से मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया और मैं आपको बोलती हूँ कि जो इसका डिस्टेंस ये जो आप देख रहे हो ये जो लेंथ है ये इसकी 6 सेंटीमीटर है। तो फिर मैं इसको बड़ी ईजिली 3 में डिवाइड कर सकती हूँ। 2 सेंटीमीटर यहाँ पे ले लूँगी, 2 सेंटीमीटर यहाँ पे ले लूँगी, तो ये हमारे 2 स्क्वायर्स बन जाए, यहाँ पे 3 स्क्वायर्स बन जाएंगे। लेकिन अगर मान लो मैं आपको ये कहती हूँ कि जो मैंने लेंथ ली है ना ये 7 सेंटीमीटर है, तो फिर आप इसको 3 इक्वल उसमें स्क्वायर्स यहाँ पे इसमें 3 स्क्वायर्स बन सकते हैं 7 में नहीं बन पाएंगे ना। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए प्लान करना पड़ेगा। आप सोचोगे फिर उसको आप कंस्ट्रक्ट करोगे। वन वे इज़ टू विजिबल द फाइनल फिगर बाय ड्राइंग अ रफ डायग्राम। पहले आप उसको रफ डायग्राम, जैसे कि व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम दिस फिगर, कैन यू आइडेंटिफाई द इक्वल साइड। क्या इसकी इक्वल साइड को आप पहचान पा रहे हैं। सिंस 2 स्क्वायर्स आर आइडेंटिकल, ए बी इक्वल है बी सी के। इसमें देखो क्योंकि सेम डिस्टेंस आ रहा है, ए बी इक्वल है बी सी के। जैसे आपको मैंने बताया, मान लो ये हमारा जो है पूरा का पूरा 4 सेंटीमीटर है, तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 2 सेंटीमीटर हो गया, तो दोनों इक्वल हो गए ना। ऐसे ही यहाँ पे जो एफ ई है ये जो है ये भी इसके इक्वल है, ये भी 2 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 2 सेंटीमीटर हो गया। सिंस द ए बी ई एफ इसकी बात करें तो ये भी जो है वो इसके इक्वल है ना, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। एंड बी सी डी ई आर द स्क्वायर, ऑल द साइड ईच ऑफ द स्क्वायर्स आर इक्वल। चारों साइड अगर आप देखो तो फिर इक्वल है। ये देखो ये इसके इक्वल आ रही है, ये इसके इक्वल आ रही है, ये इधर इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो चारों साइड जो है, अगर हम सिर्फ चारों की बात करें, बीच की हम नहीं बात करेंगे, चारों साइड्स की अगर हम बात करें, इसमें पहले आप इसकी बात कर लो, तो ये चारों साइड्स क्या हैं, इक्वल है। इसकी आप बात करोगे तो चारों साइड्स क्या है, इक्वल है, स्क्वायर है ना, तो चारों साइड इक्वल है। तभी पॉसिबल हो सकता है जब उसमें ऐसी लेंथ दे रखी हो जिसको आप 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर सको। अगर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर होगा तो 2.5 नहीं ले सकते आप, ठीक है, ये चीज़ है इसमें। ऐसे ही इसमें ये लिखा है कि ए एफ इक्वल है ए बी के, बी ई इक्वल है एफ ई के, बी ई इक्वल है बी सी के और सी डी इक्वल है ई डी के। अब देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट दे रखा है कि एक हमें यहाँ पे जैसे नीचे आप देख रहे हो ना फिगर में, जैसे स्क्वायर बना हुआ है विद इन अ रेक्टेंगल, वैसे ही हमें बनाना है। देखो यहाँ पे उन्होंने बोला है कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर इन साइड। कैसे आप इसके बीच में स्क्वायर जो है बनाओगे, as shown in the figure such that the center of the square is the same as the center of the rectangle। देखो हमें सेम ना इसी तरीके का एक रेक्टेंगल बनाना है जिसकी ये साइड हमारी 8 सेंटीमीटर होगी और ये साइड हमारी 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और इसके बीच में हम इसी तरीके से इसके बीच में ये स्क्वायर जो हमें बनाना है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि हमारा यहीं पे आएगा ये स्क्वायर। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, आपने 8 सेंटीमीटर एक लेंथ ऐसे ले लेनी है। उसके बाद जब 4 सेंटीमीटर लोगे तो आपने इसको सबसे पहले नीचे ले लो, यहाँ पे ये 8 सेंटीमीटर ले लिया आपने। अब आपने इसके ऊपर कंपस से भी आप 4 सेंटीमीटर मेजरमेंट लेके ना यहाँ पे एक आर्क लगाओगे 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही कंपस से आप 4 सेंटीमीटर कंपस को ओपन करोगे, यहाँ पर रखोगे और यहाँ पे एक आर्क लगाओगे, तो वो 4 सेंटीमीटर का आपका इस तरीके से हो जाएगा। फिर आप इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे। इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद आप इसको नेम दे दो ए बी सी डी। अब देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, बी को डी से ज्वाइन कर देंगे। ऐसे एक डायगोनल हमने ये बना दिया, ए को सी से ज्वाइन कर देंगे, एक डायगोनल ये बना दिया। अभी आपको सेंटर दिख रहा है, ये जो सेंटर है ना, ये हमारा जो बीच में सेंटर आया है, यहीं से जो है हमारा वो स्क्वायर जो है हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ से आपने क्या करना है, ये जो आपको सेंटर मिला ना, यहाँ से आप एक इस तरीके से सेंटर से होते हुए एक लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे। तो बाकी जो डायगोनल्स हैं इनको आप हटा दोगे, ये आपका सेंटर आ गया। अब सेंटर से 2 सेंटीमीटर आप इधर ले लेना और 2 सेंटीमीटर आप इधर ले लेना, ठीक है। और 2 सेंटीमीटर जब आप ले लोगे तो यहाँ से आप एक स्केल से लाइन ड्रॉ करोगे और एक यहाँ से 2 सेंटीमीटर के बिल्कुल ऊपर ऐसे लेनी है आपने। अब आप क्या करोगे, बीच वाला जो है इसको रिमूव कर दोगे, यानी कि इसको इरेज कर दोगे इसको यहाँ से, ठीक है। तो अब आपका देखो बीच में बन गया। टोटल ये हमारा 8 सेंटीमीटर था, ये 8 सेंटीमीटर लेंथ थी, जिसमें से 2 सेंटीमीटर हमने क्या किया था, हमने मिडल से ये जो लाइन थी इससे हमने 2 सेंटीमीटर ये लिया था और 2 सेंटीमीटर ही इधर लिया था। तो ये कितना हो गया, 2 + 2 4 सेंटीमीटर हो गया। तो 2 इधर है और 2 इधर है,
तो 2 4 6 8 टोटल 8 हो गया हमारा ये। तो इस तरीके से हमने जो है इसके अंदर स्क्वायर को जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 8 सेंटीमीटर और यहाँ लिखोगे 4 सेंटीमीटर। अब इन्होंने हमें सारा जो है फिगर तो दिखा रखी है, लेकिन इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है वो हमें बताना है, नीचे जितनी भी फिगर्स दे रखी हैं। तो इस तरीके से आपने इसको करना है। डी पे आपने कंपास रखना है, 4 सेंटीमीटर के आर्क इधर से लगा देना, फिर सी पे रखना है 4 सेंटीमीटर के आर्क जो है वो इधर से लगा देना, ठीक है। अब नेक्स्ट फिगर देखो। नेक्स्ट फिगर में यहाँ पे देखो नीचे हिंट भी दे रखा था कि ड्रॉ रफ फिगर, व्हाट विल बी द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर एंड द आउटर रेक्टेंगल। तो वो मैंने आपको सारा यहाँ पे बता दिया, जो उन्होंने हिंट दिया था ना, उसी हिसाब से हमने इसको किया। अब देखो इस तरीके से स्क्वायर्स बनाने हमें। ये तो इन्होंने 4 सेंटीमीटर के स्क्वायर बनाए, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। अब नीचे इन्होंने जो बनाया ना, देखो एक 7 का, एक 5 का, एक 3 का। तो ये लिखा है मेक श्योर डैट द स्क्वायर्स आर अलाइंग द वे डैट आर शोन। ऐसे ही हमें दिखने चाहिए जैसे ये यहाँ पे हमारे दिख रहे हैं। तो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले नीचे 7 सेंटीमीटर की लेंथ ले लोगे। 7 सेंटीमीटर कंपास ओपन करोगे, यहाँ पे आर्क लगाओगे। 7 सेंटीमीटर कंपास ओपन करोगे, यहाँ इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे, इनको भी ज्वाइन, एक बन गया आपका। दूसरा यहाँ पे बोला है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आप स्केल से लाइन ड्रॉ करोगे। 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करोगे, यहाँ आर्क, इनको ज्वाइन कर दोगे। फिर 3 सेंटीमीटर लोगे, 3 सेंटीमीटर कंपास ओपन करोगे, यहाँ पे आर्क, इनको ज्वाइन करोगे, इनको ज्वाइन करोगे। बस आपको इसी तरीके से बनाना है, सेम ऐसा ही बनाना है, बस आपको तरीका जो है यहाँ पे बना के दिखाना है। ऐसे ही शेडिंग वाला है। अब इन्होंने बोला कि अपनी मर्जी से कोई भी मेजरमेंट ले लो चारों साइड की। मान लो अगर मैं इसको 6 सेंटीमीटर ले लेती हूँ, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, इसको 8 ले लेते हैं, चलो ये 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, 8। अब इसको हम क्या करेंगे, जैसे देखो मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ आपको। ऐसे ले लिया, ये हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर, इस तरीके से ये हो गया, ये हो गया, इधर से सारा 8 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करोगे, 2 मीटर के डिस्टेंस में ना, 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लाइन ड्रॉ कर दोगे इस तरीके से, यहाँ पे, ऐसे यहाँ से करोगे 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो आपको क्या होगा, एक ग्रिड जो है वो यहाँ पे तैयार हो जाएगी। ऐसे एक यहाँ से ले लोगे, एक यहाँ से ले लो, ग्रिड बन गई। अब इस ग्रिड में देखो क्या किया, यहाँ वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, इसको रिमूव कर दिया। यानी कि क्या किया इन्होंने, ये देखो मैं आपको यहाँ, ये इन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक रखा, इसको यहाँ तक रखा, और इसको जो है वो इन्होंने ऐसे रखा है, ठीक है। एक ये और एक नीचे, इस तरीके से। आपने स्केल से बनाओगे ना तो आपका पूरा प्रॉपर 2 सेंटीमीटर का आएगा, तो सही बनेगा। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, इन्होंने इसको इस तरीके से छोड़ा है। अब क्या करना आपने, जो भी आपके ये बने हैं ना, आपने इनके अंदर इस तरीके से ड्रॉ करना है सबको, ऐसे आपने ड्रॉ करना है। मेरा तो ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा बड़ा बन गया है, लेकिन आप स्केल से बनाओगे तो आपका बिल्कुल ठीक बनेगा। फिर ऐसे करने के बाद इसको ऐसे शेड दे देना, ऐसे सब में इस तरीके से हाफ स्क्वायर में आपने शेड कर देना, ठीक है। बस आप में इसको ऐसे ही बनाना है, शेडिंग वाला। उसके बाद ये जब बनाओगे स्क्वायर विद द होल, तो स्क्वायर बना लेना। जैसे यहाँ पे मान लो आपने 6 सेंटीमीटर का ले लिया, 6 सेंटीमीटर का ले लिया। बीच में आप क्या करोगे, यहाँ पे कंपास रखोगे, या फिर आप इसको करोगे ऐसे से, पहले एक स्क्वायर बना लेना। स्क्वायर बना के 6 सेंटीमीटर का इसका डायगोनल्स बना लेना। डायगोनल बनाओगे तो बीच में आपको एक मिड पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो आपके साइडों के ना, इसको रब कर देना। यहाँ पे कंपास रखना, 1 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करके एक सर्कल बना लेना। अब यहाँ से देखो, यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, टोटल आपका कितना हो गया, 2 4 6 सेंटीमीटर आपका हो गया। बस आपने ऐसे इसको बना लेना है। इसमें भी आपने ऐसे करना है। अब आपने इसको इस तरीके से जैसे 8 सेंटीमीटर ले लिया, उसके बाद आपने इसको इस तरीके से कर देना है डिवाइड, और बीच में 1 सेंटीमीटर के कंपास ओपन करके सर्कल बना देने हैं। बस इसमें इतना ही है। ऐसे इसमें है। अब आप एक स्क्वायर बनाओगे, ऐसे स्क्वायर बना के आपने क्या करना है, इस तरीके से इसको बनाना है। अब ये जो बाहर वाली साइड है ना, यहाँ कंपास रखोगे, ठीक है। यहाँ कंपास रख के आप देख लेना 1 सेंटीमीटर का आ रहा है या 2 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करके देख लेना। एक आपकी इस तरीके से आर्क बननी चाहिए, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कंपास रखना,
आपने जो बीच में लाइन ड्रॉ करनी है ना, बिल्कुल आप मेजर करके करना। अगर मान लो बीच वाली लाइन ये आप ले रहे हो 3 सेंटीमीटर ये, 3 सेंटीमीटर ये, या फिर 4 ले लेने दोनों, तो मान लो आपकी ये जो लाइन है ये यहाँ तक आई, तो आपने यहाँ कंपास रखना, यहाँ पे आर्क बनाना, यहाँ पे कंपास रखना, यहाँ पे आर्क बनाना, यहाँ पे कंपास रखना, यहाँ पे सेम मेजरमेंट से आप आर्क बनाना। इसमें इसकी साइड लेंथ जो है ना आपकी 8 लेनी है। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 8 सेंटीमीटर, इसकी दे रखी है नहीं, इसकी इन्होंने बोला है कि दिस इज स्क्वायर विद द 8 सेंटीमीटर, आपको ऐसे लेनी है। और क्या लिखा है, थिंक वे द टिप ऑफ द कंपास कैन बी प्लेस टू गेट ऑल द 4 आर्क। 4 आर्क बनानी है ना आपको, तो आपने सेम मेजरमेंट से ही आर्क बनानी है। तो इसमें सिर्फ इतना ही है, तो यहाँ पे हमारा 8.4 कंप्लीट होता है। हम देखेंगे 8.5 एक्सप्लोरिंग डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। देखो यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगल दे रखा है, इसके अंदर हमें 2 डायगोनल्स दे रखे हैं। ये देख रहे हो P से R तक और Q से S तक, ये 2 डायगोनल्स हमें यहाँ पर दे रखे हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो S पे हमारा जो है ना एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसी तरीके से यहाँ देखें तो यहाँ पे भी हमारा 90 डिग्री का एक एंगल बन रहा है, लेकिन इन डायगोनल्स की वजह से यहाँ पे भी हमारा एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी, लेकिन इन डायगोनल्स की वजह से जो एंगल्स हैं ये 2 पार्ट्स में हमारे डिवाइड हो चुके हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो हमारा 90 डिग्री का एंगल था, ये डायगोनल आने की वजह से क्या हुआ, एक एंगल हमारा इधर बन गया और एक एंगल हमारा इधर हो गया। ठीक है, तो ऐसे हमारा चारों साइड हुआ है। तो जो हमारा रेक्टेंगल के जो 4 साइड्स होते हैं उसके जितने भी 4 एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि इसके चारों एंगल्स जो है 90 डिग्री के। लेकिन डायगोनल्स बनने से क्या हुआ, इसके जो एंगल्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। तो यहाँ पे भी जो हमें कंस्ट्रक्शन करने के लिए बोला गया है, देखो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल इन विच वन ऑफ द डायगोनल डिवाइड्स द ऑपोजिट एंगल्स इनटू 60 एंड 30। यानी कि अगर हम 60 और 30 को प्लस करें तो हमारा कितना आता है 90 डिग्री। यानी कि यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाया गया है जो कि हमारे इस डायगोनल से एक तो 30 डिग्री का हो गया और एक 60 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो हमें कंस्ट्रक्शन करने के लिए बोला गया है वो देखो यहाँ पे जितने भी हमें ये हमें दे रखे हैं ना, ये सब चीज़ें जो हैं वो अभी हम इस कंस्ट्रक्शन में करेंगे। यहाँ पे भी वही सभी क्वेश्चंस हैं, तो अब ये सब कर लोगे तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। तो पहला जो हमें बोला गया है, यहाँ पे भी हमें एक रेक्टेंगल बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, और उसके जो एक एंगल्स जो होंगे वो 50 डिग्री और 40 डिग्री के होंगे। तो आपको पता है 50 + 40 कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यानी कि हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और उसके बीच में एक डायगोनल बनाएंगे, जिससे हमारा एंगल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक 50 डिग्री का हो जाएगा, एक 40 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो ये यहाँ पे हम बनाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी AB 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हम 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी AB 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी AB हो गई। इसको हमने यहाँ पर नेम दे दिया A और ये हो गया हमारा B। उसके बाद यूजिंग अ प्रोटेक्टर मार्क डॉट C एंड D एट द एंगल्स 50 एंड हमारा यहाँ पे आएगा 90 डिग्री। ठीक है, एक हमें प्रोटेक्टर से क्या करना है, C और D मार्क पॉइंट करने हैं। कहाँ से, A से। A पे हमें प्रोटेक्टर लेना है और वहाँ पे एक पे हमें 50 डिग्री का एंगल बनाना है और A से ही हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो देखो यहाँ पर हम प्रोटेक्टर रखते हैं A के ऊपर, यहाँ पे मैंने एक 90 डिग्री पे पॉइंट लगा दिया और एक मैंने 50 डिग्री पे लगा दिया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हम यहाँ पर ये हमने 2 पॉइंट ले लिए। उसके बाद लिखा है कि यूजिंग अ प्रोटेक्टर ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन AB एट B एंड लेट इट इंटरसेक्ट द एक्सटेंडेड लाइन AC एट E। देखो हम इसको क्या करेंगे, पहले हम इसको जो हमने लाइन बनाई है ना, इसको हम यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री का हमने एंगल बनाया, तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पर जो हमने इसको हम नेम दे देंगे D, और ये जो पॉइंट है हमने C बनाया है। ठीक है, और इसको हम इसके साथ ऐसे ज्वाइन कर देंगे। और इसको जो भी आप ज्वाइन करोगे ना, जो भी पॉइंट बनाओगे आप, बस ये ध्यान रखना थोड़ा आगे एक्सटेंड करना है आपने इसको। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि एक प्रोटेक्टर यूज़ करना है और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है AB के ऊपर, जो कि B से बनेगी। और कहाँ पे काटेगी इसको, यहाँ पर जो है E पॉइंट पे इसको काटेगी। तो E पे भी आप क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लोगे। परपेंडिकुलर क्या होता है, आपको बताया हुआ ना 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री मतलब स्ट्रेट सीधी लाइन।
तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, ये ऐसे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे बी से। तो यहाँ पे जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है जहाँ पे ये, इसको हम नेम दे देंगे ई। ठीक है, यही हमें बोला गया था। अब यूजिंग अ प्रोटेक्टर ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन बी ई एट ई एंड लेट इट इंटरसेक्ट द एक्सटेंडेड लाइन एंड ए डी एट एफ। अब देखो यहाँ पर हमें अब ई से परपेंडिकुलर बनाना है जो कि हमारा ए डी लाइन को एफ पे काटेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो पहले तो हमने ए के ऊपर डी पॉइंट लिया था। ठीक है, डी पॉइंट तो आप कहीं पे भी ले सकते हो। अगर देखो जब मैंने यहाँ पे ए के ऊपर एक डी पॉइंट लिया था ऐसे इस तरीके से, जब हमने ए के ऊपर ये डी पॉइंट लिया था तो ये पॉइंट आप ऊपर भी ले सकते हो, यहाँ पे भी, मतलब ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकता है डी पॉइंट। लेकिन यहाँ पर जो हमें ई से परपेंडिकुलर बनाना है उससे हमारा पॉइंट बनेगा एफ। ठीक है, तो आप डी और ई में ना, डी और एफ में कंफ्यूज मत हो ना, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई है कि ये दोनों एक साथ कैसे आ रहे हैं। तो जहाँ पे हमारी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है ई से, वहाँ से ही हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो कि यहाँ पर हमारा ये पॉइंट बनेगा एफ। ठीक है, ये हमारा जो है एक पॉइंट बनेगा एफ। तो यहाँ पर ई हो गया और यहाँ पर हो गया हमारा एफ। ये जो हमने सी और डी लिए थे वो हमने इसलिए लिए थे कि डी पे हमें एक 90 डिग्री का एंगल परपेंडिकुलर बनाना था और सी से हमें यहाँ पे 50 डिग्री का एंगल बनाना था, इसलिए हमने 2 पॉइंट लिए थे। उसके बाद बी से हमने ई पॉइंट लिया परपेंडिकुलर जो कि ए सी पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे ई पॉइंट बना देना। फिर ई से हमने परपेंडिकुलर लिया और यहाँ पर हमने इसको एफ से जोड़ा। तो आप इसको आगे भी एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको करना तो आपको इसको इरेज ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इसको आगे भी एक्सटेंड कर दोगे तो इरेज ही करना है, क्योंकि आगे हम लिखेंगे इरेज एक्स्ट्रा लाइंस। जितनी भी हमारी ऊपर की ये एक्स्ट्रा लाइंस हैं इन सबको हमने क्या करना है, इरेज करना है। तो यहाँ पर हमें एक रिक्वायर्ड है रेक्टेंगल इन विच वन ऑफ द रेक्टेंगल, यहाँ पे 2 बार हो गया, द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल in which one of the rectangle, उसके बाद diagonals divides the opposite angle into 40 and 50 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि हमें वो रेक्टेंगल हमने बनाया है जिसके डायगनल्स ने क्या करा, डिवाइड कर दिया एंगल्स को 40 और 50 डिग्री में। अब ये जो एंगल है इसमें से एक एंगल हमारा, जैसे हम यहाँ से चेक कर लेते हैं, ये देखो ये एंगल देखोगे तो ये हमारा 50 डिग्री का हो गया और ये वाला एंगल हम देखें तो ये हमारा 40 डिग्री का हो गया। ठीक है, ये हमें इसमें बनाना था। सेम इसी तरीके से आपको सेकंड वाला क्वेश्चन करना है, सेम टू सेम, कुछ भी सेम आपका जो है वही स्टेप्स आएंगे, बस आपको यहाँ पे चेंजेस करने हैं। जैसे हमने 50 और 90 डिग्री का बनाया था, अब हमें 45 और 90 डिग्री का बनाना है, क्योंकि यहाँ पे हमें बोला गया है 2 एंगल्स बनाने हैं 45 और 45 डिग्री के। ठीक है, तो स्टेप वही रहेंगे, थोड़े से यहाँ पे चेंजेस हैं इधर, और एक हमारा लास्ट लाइन में यहाँ पे चेंजेस है 45 एंड 45। बाकी सभी स्टेप क्वेश्चन फर्स्ट के जैसे ही हमारे रहेंगे। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम वही ए बी लेंगे, 4 सेंटीमीटर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया ए बी 4 सेंटीमीटर, आपको पता चल गया होगा क्योंकि अभी हमने इसको बनाया है। उसके बाद हमने क्या किया था, ए से हमने 2 पॉइंट लिए थे डी और सी, वैसे ही ले लो, एक 90 डिग्री का ले लो और एक अब हमें 45 डिग्री का लेना है। तो यहाँ पे हमने डी पॉइंट ले लिया और यहाँ पे हमारा 50 और 40 के बीच में यहाँ पे हमारा 45 आ गया। अब हमने इसको क्या करना है, यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा हमारा एंगल, ये हमारा परपेंडिकुलर बन गया, एक्सटेंड करना है, बड़ा बनाना है। ठीक है, क्योंकि अभी इसके ऊपर हम और भी परपेंडिकुलर्स बनाएंगे ऐसे। अब हमने क्या करना था, बी से परपेंडिकुलर बनाना है। तो जैसे ही हमें ये बी से परपेंडिकुलर बनाएंगे तो यहाँ पे हमारा इंटरसेक्ट होगा यहाँ पर, इसको हमने नेम दे देना ई। ये पॉइंट था हमारा सी, ये पॉइंट था हमारा डी। अब ई से हमने परपेंडिकुलर बनाना है। ठीक है, तो वो हमारा पॉइंट कौन सा आ जाएगा, एफ। यहाँ पे आ गया हमारा एफ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको बना लेना। अब जितनी भी आप एक्स्ट्रा लाइंस देख रहे हो ऊपर, इन सबको आप इरेज कर दो, तो आपका क्या बन जाएगा, ये
रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर हमारे ये दो एंगल्स बन जाएंगे 45 डिग्री और 45 डिग्री के। क्वेश्चन थर्ड देखो, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल वन ऑफ हुज साइड 4 सेंटीमीटर एंड डायगोनल्स इज ऑफ द लेंथ इज 8 सेंटीमीटर। अब हमें एक ऐसा रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसकी साइड्स क्या है 4 सेंटीमीटर एंड द डायगोनल इज ऑफ द लेंथ, और डायगोनल की लेंथ क्या है 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले स्टेप है हमारा ड्रॉ अ लाइन ए बी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम एक लाइन जो है 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये हमने ले लिया ए और इधर आ गया हमारा बी। अब हमें यहाँ पे एक प्रोटेक्टर यूज़ करके ए और बी के ऊपर परपेंडिकुलर बनाना है। तो आप स्केल से भी बना सकते हो परपेंडिकुलर इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर हमारा 90 डिग्री का होता है और वो हम यहाँ से भी 90 डिग्री का एंगल ये बना सकते हैं। तो ये दोनों जो है यहाँ से हम ऐसे, ठीक है, ये हमारे दो क्या बन गए परपेंडिकुलर बन गए। अब विद द सेंटर ए एंड रेडियस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क टू इंटरसेक्ट द परपेंडिकुलर एट बी। सिमिलरली ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर विद द सेंटर ऑफ बी टू इंटरसेक्ट द परपेंडिकुलर एट ए। अब हमें क्या करना है 8 सेंटीमीटर का हम इसमें आर्क लगाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे, ठीक है, कंपास में इसको आप डाल लो और 8 सेंटीमीटर आप देख लो इसमें कितना है। तो यहाँ पे हम अगर 8 सेंटीमीटर इसको ओपन करते हैं तो हमारा ये यहाँ तक जो है ये हमारा 8 सेंटीमीटर आता है। अब हमें एक बार ए को सेंटर लेना है और एक बार हमें बी को सेंटर लेना है और आर्क लगानी है। लेकिन ये आर्क लगाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें थोड़ा सा और एक्सटेंड करना पड़ेगा। यहाँ पर जितनी स्पेस है मैं बना रही हूँ, आप थोड़ी ज़्यादा स्पेस में बनाना। जैसे मैंने इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया क्योंकि 8 सेंटीमीटर डायगोनल्स बनाने हैं तो हमारे पास ये ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 8 सेंटीमीटर इसको ओपन कर लिया, एक आर्क यहाँ लगाई ए से, एक आर्क मैंने यहाँ लगाई बी से, ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या बोला गया है, ज्वाइन द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्ट द आर्क बाय पी क्यू। अब जो हमने 2 पॉइंट बनाए हैं इसके अंदर उसको हम क्या कर देंगे, इसको हम ज्वाइन कर देंगे और इसको नेम दे देंगे हम पी क्यू, यानी कि ये हमारा पी हो गया और ये हमारा क्यू हो गया। और इसको हम जो है क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से हम इन दोनों को, ये जो 2 पॉइंट हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, हमने इसको ज्वाइन कर देना है। बहुत ध्यान से देख के करना है, बिल्कुल ये जो है हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट के ऊपर ही आना चाहिए, ठीक है। ये इस तरीके से हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमने इसको ये किया है ज्वाइन, उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि इरेज द एक्स्ट्रा लाइन्स। जो एक्स्ट्रा लाइन होगी आपने उसको इरेज कर देना। लेकिन यहाँ पर हमें क्या बोला गया था, डायगोनल्स। तो डायगोनल्स बनाने के लिए जो हमें बीच में क्या करना होगा, ये दो जो हैं डायगोनल्स हम बनाएंगे। लेकिन हम इसको ना पूरा ड्रॉ नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे डायगोनल्स दिखाने के लिए, इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे आप बीच में इसको ड्रॉ कर देना, जिससे कि हम दिखाएंगे कि हमारे जो डायगोनल्स हैं वो 8 सेंटीमीटर हैं, ठीक है। ये 8 सेंटीमीटर हो गया, ये हमारा 4 सेंटीमीटर है और डायगोनल्स कितने हो गए हमारे 8 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपने बनाना है। और नीचे लिखेंगे द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल विद वन साइड इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड डायगोनल्स ऑफ लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल वन ऑफ हुज साइड इज 3 सेंटीमीटर एंड द डायगोनल्स ऑफ 7 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 की जगह 3 है, यहाँ पे 8 की जगह 7 है, सेम है। आपको स्टेप्स क्या लिखने हैं, सेम लिखने हैं, लेकिन जहाँ पर 4 है वहाँ पे 3 कर देना, जहाँ पे 8 है वहाँ पे 7 कर देना। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम ही होगी हमारी, ठीक है। देखो बिल्कुल सेम है हमारे, ये यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हम करेंगे ड्रॉ लाइन ए बी 4 सेंटीमीटर। पहले हम 4 सेंटीमीटर की जगह यहाँ पे 3 सेंटीमीटर करना है, क्योंकि हम कितने सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करेंगे, 3 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। उसके बाद कहीं पे यहाँ जहाँ पे 8 सेंटीमीटर है यहाँ पे आप इसको 7 सेंटीमीटर कर देना। यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे इसको 7 सेंटीमीटर कर देना।
ठीक है। उसके बाद सेम हमारे यही स्टेप्स रहेंगे, बस लास्ट में यहाँ पे 4 की जगह 3 सेंटीमीटर और 8 की जगह 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, और यही मैं आपको फिगर कंस्ट्रक्ट करके दिखा देती हूँ, बस आपको स्टेप्स में ध्यान रखना है, जहाँ पे 4 है वहाँ पे 3, जहाँ पे 8 है वहाँ पे 7। तो अब इसकी फिगर हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। हम 3 सेंटीमीटर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हमारे पास स्पेस ज़्यादा है, हम ज़्यादा ऊपर तक इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया इसको 3 सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर ए भी हो गया हमारा ये। अब इस 3 सेंटीमीटर से हमें क्या करना है, हम यहाँ से 2 आर्क लगाएंगे 7 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करके। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर जब ओपन करेंगे तो हम इसमें 2 आर्क लगाएंगे। इसको यहाँ से मेजर कर लो, 7 सेंटीमीटर। यहाँ से 0 से 7 तक आप इसको मेजर कर लो। एक बार ए को सेंटर लो, एक बार बी को सेंटर लो। तो यहाँ से ए को सेंटर लेंगे, आर्क लगा दी, बी को सेंटर ली, आर्क लगा दी। ठीक है, ये ना आर्क नीचे आएगी, थोड़ा सा कंपास हिल गया था तो यहाँ पे आर्क आएगी। ये नीचे वाली आर्क है, ऊपर वाली नहीं है, उसको मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, ये 2 आर्क लगा ली। अब हमने क्या करना है, इसको 2 नेम दे दो पी क्यू, और इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से, यहाँ पे ए से ये आर्क के ऊपर, ऐसे ही बी से करेंगे। थोड़ी हम बड़ी ही लाइन खींचते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, थोड़ी आर्क आप बड़ी ड्रॉ करना है यहाँ पे। उसके बाद हम इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, इसका नाम हमारा क्या बन गया, पी, और इसको क्यू नेम दे दो। उसके बाद पी को यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ये हमारे जो हैं वो डायगोनल्स बन गए 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये हमारे डायगोनल्स बन गए। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया 3 सेंटीमीटर, और बीच में जो है हमारा वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर के डायगोनल्स। स्टेप्स आपने वही रखने हैं, बस ध्यान रखना है 4 की जगह 3 और 8 की जगह 7 आपने लिखना है। तो यहाँ पे हमारा 8.5 का जो कंस्ट्रक्शन था वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 8.6 पॉइंट्स एक्यू डिस्टेंस फ्रॉम 2 गिवन पॉइंट्स। अब यहाँ पर हमें क्या देखा, हाउस है जिसको हमें यहाँ पे इन्होंने हमें कंस्ट्रक्ट करके जो है दिखाया है, उसके हमें यहाँ पे स्टेप्स दे रखे हैं। लेकिन जितने भी ये चीज़ हैं आप देख रहे हो, ये सब हम जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे सीख लेंगे। जो इन्होंने हमें 3 क्वेश्चंस दिए हैं, तो इन 3 क्वेश्चंस के अंदर हम देख लेंगे कैसे जो है एक हाउस को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो यही हमारा पहला क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ बिगर हाउस इन विच ऑल द साइड्स आर द लेंथ 7 सेंटीमीटर। हमें एक ऐसा घर बनाना है जिसमें सभी साइड्स जो हैं वो कितनी होंगी, 7 सेंटीमीटर होंगी। तो यहाँ पर मैंने जो है इसके स्टेप्स लिख लिए हैं, और हम साथ साथ में मैं जो इसको है वो ड्रॉ करूँगी। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा कि हम एक लाइन खींचेंगे DE, जो कि हमारी 7 सेंटीमीटर होगी, उसको हम नेम देंगे DE। ठीक है, तो यहाँ पर हम 7 सेंटीमीटर एक हमने ले लिया, D और E, DE 7 सेंटीमीटर। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, यूजिंग अ प्रोटेक्टर, यानी कि हमें प्रोटेक्टर मीन्स D का यूज़ करना है, और हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है DE के ऊपर। तो पहले हम जो है वो D के ऊपर, यानी कि परपेंडिकुलर कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, तो DE एट D एंड E, और E पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम एक पॉइंट ले लेंगे परपेंडिकुलर का। ये तो वैसे आप स्केल से भी कर सकते हो। ठीक है, ये हमने ले लिया। टेक अ पॉइंट P ऑन द परपेंडिकुलर एट द D एंड BD इज 7 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, ये जो हमारा परपेंडिकुलर है, जैसे D के ऊपर हमने यहाँ परपेंडिकुलर बनाया ऐसे। ठीक है, ऐसे ही हमने E के ऊपर भी बनाया परपेंडिकुलर इस तरीके से। यहाँ पे अब जहाँ पे 7 सेंटीमीटर हमारा आता है वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा वो 7 सेंटीमीटर आता है। इसी तरीके से यहाँ पे देख लेंगे, जहाँ पे हमारा 7 सेंटीमीटर आता है वहाँ पर हम एक पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है हमने यहाँ पे 2 लगा देने हैं।
अब यहाँ पे एक स्टेप देखो, यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि 7 सेंटीमीटर -1 करते हैं तो कितना आता है 6 सेंटीमीटर। यही आपको स्टेप्स लिखने हैं। एंड 6 सेंटीमीटर जो हमारा आया, अगर हम उसको 2 से डिवाइड करें तो 3 सेंटीमीटर आता है। तो हमें क्या करना है, यूजिंग अ रूलर टेक अ पॉइंट P एंड Q। हमें रूलर की हेल्प से 2 पॉइंट लेने हैं P और Q। किसके ऊपर लेने हैं, DE के ऊपर, यानी कि DP भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए और QE भी 3 सेंटीमीटर। यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर ड्रॉ परपेंडिकुलर टू DE एट द P एंड Q ऑफ द लेंथ 2 सेंटीमीटर ईच। अब यहाँ पर बोला गया है कि हमें जो है 2 पॉइंट लेने हैं P और Q, जो कि हमारे क्या होने चाहिए, 3 सेंटीमीटर हमारा इधर से होना चाहिए और 3 सेंटीमीटर हमारा इधर से होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, एक 3 सेंटीमीटर का यहाँ पे हमने एक पॉइंट लगा लिया PQ बनाने के लिए। ऐसे ही यहाँ से भी हम क्या करेंगे, एक 3 सेंटीमीटर का पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, तो ये जो 2 पॉइंट हमने बनाए हैं ये हैं हमारे P और Q, और इसके ऊपर अब हमें 2 सेंटीमीटर का जो है वो परपेंडिकुलर बनाना है। तो ये हम इसके ऊपर 2 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर बनाएंगे ऐसे, ऐसे ही P के ऊपर, और इसी तरीके से आपने Q के ऊपर भी बनाना है। ठीक है, ये आपने बना दिया। इसके बाद जो हमें करना है, अब ऊपर जो 2 हमारे पास यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे आए हैं, ये हैं R और S। अब इस R और S को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ तक जो है वो हमारा बन गया। हमने जो ऊपर 2 पॉइंट लिए थे, ये जो हमारे 7 सेंटीमीटर के थे, एक का नाम B है और एक का नाम आप यहाँ पर C रख दो। अब B और C को हमने सेंटर मान के 7 सेंटीमीटर का हमने क्या करना है, डिस्टेंस लेना है, और B और C से जो है हमें आर्क लगानी है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे हम इसको 7 सेंटीमीटर जो है इसको ओपन कर लेंगे। एक बार हमने क्या करना है, B को सेंटर लेना है, यहाँ पे आर्क लगानी है, C को सेंटर लेना है और यहाँ पे आर्क लगानी है। ठीक है, अब ये जो हमने ऊपर आर्क बनाई है इसको हम यहाँ से इसके साथ ज्वाइन कर देंगे B और C के साथ। ये देखो आपका 7 सेंटीमीटर ही यहाँ से आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा ऊपर पॉइंट बनेगा वो बन जाएगा A, और अब हमें A से भी ऊपर एक आर्क, A से भी हम एक आर्क लगाएंगे जो हमारी B और C पे बनेगी। लेकिन हमारा जो कंपास है वो 7 सेंटीमीटर ही जो है वो ओपन होना चाहिए। ये देखो, ये हमारा 7 सेंटीमीटर ही ओपन है। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पॉइंट A है इसको नेम A दे देंगे, और यहाँ से हम एक जो है वो आर्क लगाएंगे। तो यहाँ से हमने एक आर्क लगा देनी है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये क्या है, एक हाउस जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया। अब इसके जो स्टेप्स हैं आप ये लिख सकते हो। यहाँ पे पहले मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेप तक मैंने यहाँ लिखा है, एक स्टेप मैंने ऊपर लिखा है 5th। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और एक स्टेप है ऊपर। तो यहाँ पर जो हमने जैसे जैसे किया, हमने ज्वाइन किया RS को, फिर उसके बाद सेंटर हमने B और C को लिया, 7 सेंटीमीटर का रेडियस ड्रॉ किया था जहाँ पे हमने A पॉइंट बनाया था। उसके बाद A को सेंटर लेके 7 सेंटीमीटर का हमने एक आर्क ड्रॉ किया था जो कि B और C पे होता। जितनी भी एक्स्ट्रा लाइंस हैं वो सब आपको इरेज करनी है। ठीक है, उसके बाद द रिक्वायर्ड रिक्रिएशन ऑफ द गिवन हाउस विद ऑल द लाइंस फॉर्मिंग द बॉर्डर ऑफ द हाउस आर 7 लेंथ ऑफ 7 सेंटीमीटर। जितनी भी अब इस हाउस की लेंथ है, यानी कि जितना भी आप इसका बॉर्डर देख रहे हो, ये सब, ये भी 7 है, 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 सब 7 है। यहाँ तक कि आर्क भी हमने 7 सेंटीमीटर पे लगाई है। इसका जो सेकंड क्वेश्चन आप देखोगे ना, आपका सेकंड क्वेश्चन में हमें जो दिया गया है कि ट्राई टू रिक्रिएट अ पर्सन वेवी वेव एंड आईज। ये हमने देखो पहले जो है कर चुके हैं, वही क्वेश्चन दे रखा है। पहले हमने एक पर्सन बनाया था, वेवी वेव बनाई थी और एक आई बनाई थी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, सेम आप वहाँ से जाके इसको क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो यहाँ पे हमने ये सब कर रखा है। ये आई थिंक हमारा स्टार्टिंग में 8.1 एक्सरसाइज थी ना, तब हमने किया था। तो यहाँ पे हमें देखो क्या बनाने के लिए बोला गया था। यहाँ पर हमने जो है फर्स्ट वाले में जो है एक पर्सन बनाया था इसमें, फिर सेकंड वाले में हमने वेव बनाई थी। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक आई भी बनाई थी ना। तो ये सब कैसे बनाया था हमने, ये हमारी 8.1 एक्सरसाइज में है। तो वहाँ से आप इसको बना सकते हो। आपका सेकंड क्वेश्चन वहाँ से हो जाएगा, स्टेप्स भी दे रखे हैं। उसके बाद है, इज देयर अ 4-साइडेड फिगर इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल इन लेंथ बट इट नॉट अ स्क्वायर
इफ़ सच अ फिगर एग्जिस्ट कैन यू कंस्ट्रक्ट इट। अब एक ऐसा हमें यहाँ पे इन्होंने फिगर बनाने के लिए बोला है जिसकी क्या है 4 साइड्स हैं और सभी साइड्स क्या हैं, वो ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ है, लेकिन वो स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है ना, ये स्क्वायर नहीं है, इसकी सभी साइड्स इक्वल हैं। इफ़ सच अ फिगर एग्जिस्ट कैन यू कंस्ट्रक्ट इट, अगर ऐसा कोई फिगर है तो क्या आप उसे बना सकते हो। तो ऐसे वाले जो फिगर होते हैं ना वो हमारा होता है रोम्बस। तो हमें यहाँ पे ना रोम्बस बनाना होगा। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें जो है इसके मैंने यहाँ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। अब इसके जैसे जैसे पॉइंट्स जैसे जैसे स्टेप्स लिखे हैं उसके थ्रू हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन ड्रॉ करनी है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम एक 5 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गई 5 सेंटीमीटर। इसको नेम दे देंगे हम ए और बी। ए बी नेम दे दिया। यूजिंग प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर को यूज़ करना है सच डैट, ऐसे यूज़ करना है कि इसके ऊपर हम सी और डी बनाएंगे, लेकिन हमारा वो दोनों के दोनों 60 डिग्री होने चाहिए। जैसे कि पहले हमने ए पे रखा, 60 डिग्री इधर है हमारा, यहाँ पॉइंट लगा दिया। बी पे रखा हमने, 60 डिग्री हमारा इधर, तो हमने इधर पॉइंट लगा दिया। ठीक है, इधर यहाँ पे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 लाइंस जो है वो ड्रॉ करेंगे ऐसे, इस तरीके से। थोड़ी सी बड़ी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, बाद में उसको हम इरेज कर देंगे ऐसे। ठीक है, ये हमने 2 बना ली। तो ये हमारा जो एंगल बना है ये हमारा 60 डिग्री है, और ये जो है एंगल बना है इसको भी थोड़ा एक्स्ट्रा हम लाइन ड्रॉ कर लेना, ये जो 2 पॉइंट बना लेना, और ये हाथ पे जो है ना एक एक्स्ट्रा थोड़ी सी लाइन ड्रॉ कर देना ऐसे। यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारा ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये जो एंगल बना है वो हमारा बना है 60 डिग्री। अंदर तो नहीं बन सकता, अगर अंदर बनता तो वो इस साइड बनता, तो हमने इधर बाहर के साइड बनाई है हमारा एंगल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हमने अभी इसको यूज़ करके बना लिया है। अब ये 5 है तो हमें बाकी साइड्स भी 5 चाहिए, क्योंकि हमने बोलते हैं चारों साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर तो नहीं बोला था, हमने बोला चारों साइड इक्वल है, तो हमने अपनी मर्जी से 5 सेंटीमीटर लिए है। आप भी इसको अपनी मर्जी से कितना भी सेंटीमीटर ले सकते हो। तो ये हमारा एक पॉइंट जो है ये 5 सेंटीमीटर पे, और इधर वाला भी ये हमारा 5 सेंटीमीटर पे ही लगा है। और अब हम क्या करेंगे, इसको आपस में जोड़ देंगे, तो ये भी हमारा जो है वो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये देखो, अब इसमें क्या है, चारों साइड्स इक्वल आ गई हमारी। ठीक है, और इसमें जो है एंगल वो भी हमारे 60 डिग्री बन गए 2। तो इसको हम नेम दे देंगे P और Q। तो इस तरीके से ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया, और ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर। एक्स्ट्रा लाइंस को इरेज कर देंगे, तो बस इस तरीके से ये हमारा ये फिगर बन जाएगा। तो आप चाहो तो इसको पहले थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ कर लो, यहाँ से लेके यहाँ तक तो 5 है, बाद में जितनी भी एक्स्ट्रा लाइंस हैं उसको इरेज कर दो। अब इसके स्टेप्स देख लो। पहले है ड्रॉ अ लाइन एंड टेक पॉइंट A एंड B ऑन इट सच दैट AB 5 सेंटीमीटर। उसके बाद यूजिंग अ प्रोटेक्टर टेक अ पॉइंट C एंड D सच दैट द एंगल ऑन द राइट ऑफ द A ऑन द राइट ऑन द B, यानी कि दोनों राइट तरफ हमने एंगल बनाया 60 डिग्री। यूजिंग अ रूलर टेक अ पॉइंट P ऑन AC पे P बना दिया 5 सेंटीमीटर, और BD पे Q बना दिया। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा है, हमने इसको बनाया था ना, तो इसको हम नेम दे देते हैं ऊपर C। ठीक है, और इसको नेम देते हैं D, यानी कि AC पे हमने P बना लिया और BD पे हमने Q बना लिया। ठीक है, फिर हमने उसको ज्वाइन कर दिया। यूजिंग अ रूलर मेजर डिस्टेंस PQ, फिर हमने सबका डिस्टेंस देखा, सबका 5 सेंटीमीटर आ गया, और कोई भी 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर नहीं है। A भी हमारा 60 डिग्री है और B भी हमारा 60 डिग्री है। वी फाइंड दैट देयर आर 4 साइड्स फिगर इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ आर नॉट इन लेंथ, कि सभी साइड लेंथ में तो इक्वल हैं बट आर नॉट स्क्वायर, लेकिन फिर भी ये स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा। वीडियो